ओम नमो नारायणाय। 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 गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। चलिए, श्रीमद् भगवत गीता पांचवा अध्याय। ओम श्री परमात्मे नमः। अथ पंचमोध्याय। अध्याय 3 में अर्जुन ने प्रश्न रखा था कि भगवान, जब ज्ञान योग आपको श्रेष्ठ मानने हैं तो आप मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं। अर्जुन को निष्काम कर्म योग की अपेक्षा ज्ञान योग कुछ सरल प्रतीत हुआ लगता है, क्योंकि ज्ञान योग में हारने पर देवत्व और विजय में महामही में स्थिति दोनों ही दशाओं में लाभ ही लाभ प्रतीत हुआ। अब तक अर्जुन ने भली प्रकार समझ लिया है कि दोनों ही मार्गों में कर्म तो करना ही पड़ेगा। योगेश्वर उसे संशय रहित होकर तत्वदर्शी महापुरुष की शरण लेने के लिए भी प्रेरित करते हैं, क्योंकि समझने के लिए वही एक स्थान है। अतः दोनों मार्गों में से एक चुनने से पूर्व उसने निवेदन किया, हे कृष्ण, आप कभी संन्यास माध्यम से किए जाने वाले कर्म की और कभी निष्काम दृष्टि से किए जाने वाले कर्म की प्रशंसा करते हैं। इन दोनों में से एक जो भली प्रकार आपका निश्चय किया हो, जो परम कल्याणकारी हो, उसे मेरे लिए कहिए। कहीं जाने के लिए आपको दो मार्ग बताए जाएं तो आप सुविधाजनक मार्ग अवश्य पूछेंगे। यदि नहीं पूछते तो आप जाने वाले नहीं हैं। इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, संन्यास माध्यम से किया जाने वाला कर्म अर्थात ज्ञान मार्ग से किया जाने वाला कर्म और कर्मयोग निष्काम भावना से किया जाने वाला कर्म, ये दोनों ही परम श्रेय को दिलाने वाले हैं। परंतु इन दोनों मार्गों से संन्यास अथवा ज्ञान दृष्टि से किए जाने वाले कर्म की अपेक्षा निष्काम कर्मयोग श्रेष्ठ है। प्रश्न स्वाभाविक है कि श्रेष्ठ क्यों है। महाबाहु अर्जुन, जो ना किसी से द्वेष करता है ना किसी की आकांक्षा करता है, वह सदैव सन्यासी ही समझने योग्य है, चाहे वह ज्ञान मार्ग से या निष्काम कर्म मार्ग से क्यों न हो। राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित वह पुरुष सुख पूर्वक भव बंधन से मुक्त हो जाता है। निष्काम कर्म योग तथा ज्ञान योग, इन दोनों को वही अलग अलग बताते हैं जिनकी समझ इस पथ में अभी बहुत हल्की है, ना कि पूर्ण ज्ञाता पंडित लोग। क्योंकि दोनों में से एक में भी अच्छी प्रकार स्थित हुआ पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त होता है। दोनों का फल एक है, इसलिए दोनों एक ही समान है। जहाँ सांख्य दृष्टि से कर्म करने वाला पहुंचता है, वहीं निष्काम माध्यम से कर्म करने वाला भी पहुंचता है। इसलिए जो दोनों को फल की दृष्टि से एक देखता है, वही यथार्थ जानने वाला है। जब दोनों एक ही स्थान पर पहुंचते हैं तो निष्काम कर्मयोग विशेष क्यों। श्री कृष्ण बताते हैं, अर्जुन, निष्काम कर्मयोग का आचरण किए बिना संन्यास अर्थात सर्वस्व का न्यास प्राप्त होना दुखप्रद है। जब योग का आचरण प्रारंभ ही नहीं किया तो असंभव सा है। इसलिए भगवत स्वरूप का मनन करने वाला मुनि, जिसकी मन सहित इंद्रियां मौन है, निष्काम कर्म योग का आचरण करके पर ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। स्पष्ट है कि ज्ञान योग में निष्काम कर्म योग का ही आचरण करना पड़ेगा, क्योंकि क्रिया दोनों में एक ही है। वही यज्ञ की क्रिया, जिसका शुद्ध अर्थ है आराधना। दोनों मार्गों में अंतर केवल कर्ता के दृष्टिकोण का है। एक अपनी शक्ति को समझकर हानि लाभ देखते हुए इसी कर्म में प्रवृत्त होता है, और दूसरा निष्काम कर्मयोगी इष्ट पर निर्भर होकर इसी क्रिया में प्रवृत्त होता है। उदाहरण, एक प्राइवेट पढ़ता है, दूसरा नॉमिनेट। दोनों का पाठ्यक्रम एक ही है, परीक्षा एक है, परीक्षक निरीक्षक दोनों में एक ही हैं। ठीक इसी प्रकार दोनों के सद्गुरु तत्वदर्शी हैं और डिग्री एक ही है, केवल दोनों के पढ़ने का दृष्टिकोण भिन्न है। हाँ, संस्थागत छात्र को सुविधाएं अधिक रहती है। पीछे श्री कृष्ण ने कहा कि काम और क्रोध दुर्जय शत्रु हैं। अर्जुन, इन्हें तू मार। अर्जुन को लगा कि यह तो बड़ा कठिन है, किंतु श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं, शरीर से परे इंद्रियां हैं, इंद्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धि है और बुद्धि से परे तुम्हारा स्वरूप है। तुम वहां से प्रेरित हो। इस प्रकार अपनी हस्ती समझकर अपनी शक्ति को सामने रखकर स्वावलंबी होकर कर्म में प्रवृत्त होना ज्ञान योग है। श्री कृष्ण ने कहा है, चित्त को ध्यानस्थ करते हुए कर्मों को मुझ में समर्पण करके आशा ममता और संताप रहित होकर युद्ध कर।
समर्पण के साथ इष्ट पर निर्भर होकर उसी क्रम में प्रवृत्त होना निष्काम कर्म योग है। दोनों की क्रिया एक है और परिणाम भी एक है। इसी पर बल देकर योगेश्वर श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं कि योग का आचरण किए बिना संन्यास अर्थात शुभाशुभ कर्मों की अंत की स्थिति का प्राप्त होना असंभव है। श्री कृष्ण के अनुसार ऐसा कोई योग नहीं है कि पर हाथ रखकर बैठे बैठे कहें कि मैं परमात्मा हूँ, शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, मेरे लिए ना तो कर्म है ना बंधन, मैं भला बुरा कुछ करता दिखाई पड़ता भी हूँ तो इंद्रियां अपने अर्थों में बरत रही हैं। ऐसा पाखंड श्री कृष्ण के शब्दों में कदापि नहीं है। साक्षात योगेश्वर भी अपने अनन्य सखा अर्जुन को बिना कर्म के यह स्थिति नहीं दे सके। यदि वे ऐसा कर सकते तो गीता की आवश्यकता ही क्या थी। कर्म तो करना ही पड़ेगा। कर्म करके ही संन्यास की स्थिति को पाया जा सकता है और योग युक्त पुरुष शीघ्र ही परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। योग युक्त पुरुष के लक्षण क्या हैं, इस पर कहते हैं, विजित आत्मा, विशेष रूप से जीता हुआ शरीर जिसका, जितेंद्रिय, जीती हुई है इंद्रियां जिसकी, विशुद्ध आत्मा, विशेष रूप से शुद्ध है अंतःकरण जिसका, ऐसा पुरुष सर्वभूतात्म भूतात्मा, संपूर्ण भूत प्राणियों की आत्मा के मूल उद्गम परमात्मा से एक ही भाव हुआ योग से युक्त है। वह कर्म करता हुआ भी उससे लिप्त नहीं होता तो करता क्यों है। पीछे वालों में परम कल्याणकारी बीज का संग्रह करने के लिए लिप्त क्यों नहीं होता, क्योंकि संपूर्ण प्राणियों का जो मूल उद्गम है जिसका नाम परम तत्व है, उस तत्व में वह स्थित हो गया। आगे कोई वस्तु नहीं जिसकी शोध करे। पीछे वाली वस्तुएं छोटी पड़ गई तो भला आसक्ति किसमें करे। इसलिए वह कर्मों से आवृत नहीं होता। यह योग युक्त की पराकाष्ठा का चित्रण है। पुनः योग युक्त पुरुष की रहनी स्पष्ट करते हैं कि वह करते हुए भी उससे लिप्त क्यों नहीं होता। परम तत्व परमात्मा को साक्षात्कार सहित जानने वाले योग युक्त पुरुष की यह मन स्थिति अर्थात अनुभूति है कि मैं किंचित मात्र भी कुछ नहीं करता हूं। यह उसकी कल्पना नहीं बल्कि यह स्थिति उसने कर्म करके पाई है। यथा युक्तो मनेत, अप्राप्ति के पश्चात वह सब कुछ देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्याग करता हुआ, ग्रहण करता हुआ, आंखों को खोलता हुआ, मीचता हुआ भी इंद्रियां अपने अर्थों में बरतती हैं, ऐसी धारणा वाला होता है। परमात्मा से बढ़कर कुछ है ही नहीं, और जब उसमें वह स्थिति है तो उससे बढ़कर किसी सुख की कामना से वह किसका दर्शन, स्पर्श इत्यादि करेगा। यदि कोई श्रेष्ठ वस्तु आगे होती तो आसक्ति अवश्य रहती, किंतु प्राप्ति के बाद अब और आगे जाएगा कहाँ और पीछे त्यागेगा क्या। इसलिए योग युक्त पुरुष लिप्त नहीं होता। इसी को एक उदाहरण के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। कमल कीचड़ में होता है, उसका पत्ता पानी के ऊपर तैरता है, लहरें रात दिन उसके ऊपर से गुजरती हैं, किंतु आप पत्ते को देखें वह हमेशा सूखा हुआ मिलेगा। जल की एक बूंद भी उस कमल के पत्ते के ऊपर टिक नहीं पाती। कीचड़ और जल में रहते हुए भी वह उनसे लिप्त नहीं होता। ठीक उसी प्रकार जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में विलय करके साक्षात्कार के साथ ही कर्मों का विलय होता है, इससे पूर्व नहीं, आसक्ति को त्याग के कर्म करता है, वह भी कमल के पत्ते के समान लिप्त नहीं होता। फिर वह करता क्यों है। आप लोगों के लिए, समाज के कल्याण के लिए, साधन के लिए, पीछे वालों के मार्गदर्शन के लिए। इसी पर बल देते हैं, योगी जन केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति त्याग कर आत्म शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। जब कर्म ब्रह्म में विलीन हो चुके तो क्या अब भी आत्मा अशुद्धि है। नहीं, वे सर्वभूतात्म भूतात्मा हो चुके हैं। संपूर्ण प्राणियों में वे अपनी ही आत्मा का प्रसार पाते हैं। उन समस्त आत्माओं की शुद्धि के लिए आप सबका मार्गदर्शन करने के लिए वे कर्म में बरतते हैं। शरीर, मन, बुद्धि, केवल इंद्रियों से वह कर्म करता है, स्वरूप से वह कुछ भी नहीं करता। स्थिर है, बाहर से वह सक्रिय दिखाई देता है किंतु भीतर उसमें असीम शांति है। रस्सी जल चुकी, मात्र ऐंठन शेष है जिससे बंध नहीं सकता। योग युक्त अर्थात योग के परिणाम को प्राप्त पुरुष जो सब प्राणियों की आत्मा के मूल परमात्मा में स्थित है, ऐसा योगी कर्म के फल को त्याग कर, कर्मों का फल परमात्मा उससे भिन्न नहीं है, इसलिए अब कर्म फल की त्याग कर नैष्ठिकम शांतिम आप्रोक्ति, शांति की अंतिम अवस्था को प्राप्त होता है जिसके आगे कोई शांति शेष नहीं है, जिसके पश्चात वह कभी अशांत नहीं होगा। किंतु अयुक्त पुरुष जो योग के परिणाम से युक्त नहीं है, अभी रास्ते में है, ऐसा पुरुष फल में आसक्त हुआ है। फल है परमात्मा, उसमें आसक्त होना आवश्यक है। इसलिए फल में आसक्त होने पर भी काम कारेण निभ्यते, कामना करके बंध जाता है, अर्थात पूर्ति पर्यंत कामनाएं जागृत होती हैं। अतः साधक को पूर्ति पर्यंत सावधान रहना चाहिए।
जो संपूर्ण रूप से स्ववश है, जो शरीर मन बुद्धि और प्रकृति से परे स्वयं में स्थित है, ऐसा वशी पुरुष निसंदेह ना कुछ करता है ना कराता है। पीछे वालों से कराना भी उसकी आंतरिक शांति का स्पर्श नहीं कर पाता। ऐसा स्वरूपस्थ पुरुष शब्दादि विषयों को उपलब्ध कराने वाले 9 द्वारों, 2 कान, 2 नेत्र, 2 नासिका छिद्र, एक मुख, उपस्थ एवं पायु वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर स्वरूपानंद में स्थित रहता है। यथार्थ वह ना कुछ करता है ना कराता है। इसी को पुनः श्री कृष्ण दूसरे शब्दों में कहते हैं कि वह प्रभु ना करता है ना कराता है। सद्गुरु भगवान प्रभु स्वरूपस्थ महापुरुष युक्त इत्यादि एक दूसरे के पर्याय हैं। अलग से कोई भगवान कुछ करने नहीं आता। वह जब करता है तो इन्हीं स्वरूपस्थ इष्ट के माध्यम से कराता है। महापुरुष के लिए शरीर एक मकान मात्र है। अतः परमात्मा का करना और महापुरुष का करना एक ही बात है, क्योंकि वह उनके द्वारा है। वस्तुतः वह पुरुष करते हुए भी कुछ नहीं करता। इसी पर अगला श्लोक देखें। वह प्रभु ना तो भूत प्राणियों के कर्तापन को, ना कर्मों को और ना कर्म फलों का सहयोगी बिठाता है, बल्कि स्वभाव में स्थित प्रकृति के दबाव के अनुसार ही सभी बरतते हैं। जैसी जिसकी प्रकृति सात्विकी राजसी तामसी, उसी स्तर से वह बरतता है। प्रकृति तो लंबी चौड़ी है, लेकिन आपके ऊपर उतना ही प्रभाव डाल पाती है जितना आपका स्वभाव विकृत अथवा विकसित है। प्राय लोग कहते हैं कि करने कराने वाले तो भगवान हैं, हम तो निमित्त मात्र हैं, हमसे वे भला करावे अथवा बुरा। किंतु योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि ना वह प्रभु स्वयं करता है ना कराता है, और ना वह जुगाड़ी बिठाता है। लोग अपने स्वभाव में स्थित प्रकृति के अनुरूप बरतते हैं, स्वतः कार्य करते हैं, वे अपने आदत से मजबूर होकर करते हैं। भगवान नहीं करते, तब लोग कहते क्यों हैं कि भगवान करते हैं। इस पर योगेश्वर कहते हैं कि जिससे अभी प्रभु का, उसी को यहाँ विभू कहा गया है, क्योंकि वह संपूर्ण वैभव से संयुक्त है। प्रभुता एवं वैभव से संयुक्त वह परमात्मा ना किसी के पाप कर्म को और ना किसी के पुण्य कर्मों को ग्रहण करता है। फिर भी लोग कहते क्यों हैं? इसलिए कि अज्ञान द्वारा ज्ञान ढका हुआ है। उन्हें अभी साक्षात्कार सहित ज्ञान तो हुआ ही नहीं। वे अभी जंतु हैं। मोहवश वे कुछ भी कह सकते हैं। ज्ञान से क्या होता है? इसे स्पष्ट करते हैं कि जिसके अंतःकरण का वे अज्ञान, जिसने ज्ञान को ढक रखा था, आत्म साक्षात्कार द्वारा नष्ट हो गया है। और इस प्रकार जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उसका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस परम तत्व परमात्मा को प्रकाशित करता है। तो क्या परमात्मा किसी अंधकार का नाम है? नहीं, वह तो परम प्रकाश रूप दिन राति परम प्रकाश रूप है, किंतु हमारे उपभोग के लिए तो नहीं है, दिखाई तो नहीं देता। जब ज्ञान द्वारा अज्ञान का आवरण हट जाता है तो उसका वह ज्ञान सूर्य के सदृश परमात्मा को अपने में प्रवाहित कर लेता है। फिर उस पुरुष के लिए कहीं अंधकार नहीं रह जाता। उस ज्ञान ज्ञान का स्वरूप क्या है? जब उस परम तत्व परमात्मा के अनुरूप बुद्धि हो, तत्व के अनुरूप प्रवाहित मन हो, परम तत्व परमात्मा में एक ही भाव से उसकी रहनी हो और उसी के प्राण हो, इसी का नाम ज्ञान है। ज्ञान कोई बकवास, ज्ञान कोई बहस नहीं है। इस ज्ञान द्वारा पाप रहित हुआ पुरुष पुनरागमन रहित परम गति को प्राप्त होता है। परम गति को प्राप्त पूर्ण जानकारी से युक्त पुरुष ही पंडित कहलाते हैं। ज्ञान के द्वारा जिनका पाप शमन हो चुका है, जो अपुनरावृत्ति परम गति को प्राप्त हैं, ऐसे ज्ञानी जन विद्या विनय युक्त ब्राह्मण तथा चंडाल में, गाय और कुत्ते में तथा हाथी में समान दृष्टि वाले होते हैं। उनकी दृष्टि में विद्या विनय ब्राह्मण ना तो कोई विशेषता रखता है और ना चांडाल में कोई हीनता रखता है। ना गाय धर्म है, ना कुत्ता अधर्म, और ना हाथी विशालता ही रखता है। ऐसे पंडित ज्ञाताजन समदर्शी और समवर्ती होते हैं। उनकी दृष्टि चमड़ी पर नहीं बल्कि आत्मा पर पड़ती है। अंतर केवल इतना है कि विद्या विनय संपन्न स्वरूप के समीप है और शेष कुछ पीछे हैं। कोई एक मंजिल आगे है तो कोई पिछले पड़ाव पर। शरीर तो वस्त्र है, उसकी दृष्टि वस्त्र को महत्व नहीं देती, अपितु उनके हृदय में स्थित आत्मा पर पड़ती है। इसलिए वे कोई भेद नहीं रखते। श्री कृष्ण ने पर्याप्त गौ सेवा की थी। उन्हें गाय के प्रति गौरवपूर्ण शब्द कहना चाहिए था, किंतु उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। श्री कृष्ण ने गाय को धर्म में कोई स्थान नहीं दिया। उन्होंने केवल इतना माना कि अन्य जीवात्माओं की तरह उसमें भी आत्मा है। गाय का आर्थिक महत्व जो भी हो, उसका धार्मिक वैशिष्ट्य परवर्ती लोगों की देन है। श्री कृष्ण ने पीछे बताया कि अविवेकियों की बुद्धि अनंत शाखाओं वाली होती है, इसलिए वे अनंत क्रियाओं का विस्तार कर लेते हैं। दिखावटी शोभायुक्त वाणी में वे उसे व्यक्त भी करते हैं।
उनकी वाणी की छाप जिनके चित्त पर पड़ती है, उनकी भी बुद्धि नष्ट हो जाती है। वे कुछ पाते नहीं, नष्ट हो जाते हैं। जबकि निष्काम कर्मयोग में अर्जुन निर्धारित क्रिया एक ही है, यज्ञ की प्रक्रिया, आराधना। गाय, कुत्ता, हाथी, पीपल, नदी का धार्मिक महत्व इन अनंत शाखाओं वालों की देन है। यदि इनका कोई धार्मिक महत्व होता तो श्री कृष्ण अवश्य कहते। हाँ, मंदिर, मस्जिद इत्यादि पूजा के स्थल आरंभिक काल में अवश्य हैं। वहाँ प्रेरणादायक सामूहिक उपदेश हैं जो उनकी योग्यता बताते हैं। वे धर्मोपदेश केंद्र हैं। प्रस्तुत श्लोक में दो पंडितों की चर्चा है। एक पंडित तो वह है जो पूर्ण ज्ञाता है, और दूसरा वह है जो विद्या विनय संपन्न है। वे दो कैसे? वस्तुतः प्रत्येक श्रेणी की दो सीमाएं होती हैं। एक तो अधिकतम सीमा, जिसे हम पराकाष्ठा कहते हैं, और दूसरी प्रवेशिका अथवा निम्नतम सीमा। उदाहरण के लिए कि भक्ति की निम्नतम सीमा वह है जहां से भक्ति आरंभ की जाती है। विवेक, वैराग्य और लगन के साथ जब आराधना करते हैं। और अधिकतम सीमा वह है जहां भक्ति अपना परिणाम देने की स्थिति में होती है। ठीक इसी प्रकार एक ब्राह्मण श्रेणी है। जब ब्रह्म में प्रवेश देने दिलाने वाली क्षमताएं आती हैं, उस समय विद्या होती है, विनय होता है, मन का शमन, इंद्रियों का दमन, अनुभवी सूत्रपात का संचार, धारावाही चिंतन, ध्यान और समाधि इत्यादि ब्रह्म में प्रवेश देने वाली सारी योग्यताएं उसके अंतराल में स्वाभाविक कार्यरत रहती हैं। ये ब्राह्मण तत्व की निम्नतम सीमा है। उच्चतम सीमा तब आती है जब क्रमशः उन्नत होते होते वह ब्रह्म का दिग्दर्शन करके उसमें विलय पा जाता है। जिसे जानना था, जान लिया, वह पूर्ण ज्ञाता है। अपुनरावृत्ति वाला ऐसा महापुरुष उस विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण, चांडाल, कुत्ता, हाथी और गाय सब पर समान दृष्टि वाला होता है, क्योंकि उसकी दृष्टि हृदय स्थित आत्मस्वरूप पर पड़ती है। ऐसे महापुरुष को परम गति में क्या मिला है और कैसे, इस पर प्रकाश डालते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण बताते हैं। उन पुरुषों द्वारा जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया जिसका मन समत्व में स्थित है। मन के समत्व का संसार जीतने से क्या संबंध? संसार मिट ही गया तो वह पुरुष रहा कहां? श्री कृष्ण कहते हैं, निर्दोषम ही समम ब्रह्मा। वह ब्रह्मा निर्दोष और सम है। इधर उसका मन भी निर्दोष और सम स्थिति वाला हो गया। तस्मात् ब्रह्माणि ते स्थिता। इसलिए वह ब्रह्म में स्थित हो जाता है। इसी का नाम अपनुरावृत्ति परम गति है। यह कब मिलती है? जब संसार रूपी शत्रु जीतने में आ जाए। संसार कब जीतने में आता है? जब मन का निरोध हो जाए, समत्व में प्रवेश पा जाए। क्योंकि मन का प्रसार ही जगत है। जब वह ब्रह्म में स्थित हो जाता है, तब ब्रह्मविद का लक्षण क्या है उसको स्पष्ट करते हैं। उसका कोई प्रिय अप्रिय होता नहीं, इसलिए जिसे लोग प्रिय समझते हैं उसे पाकर वह हर्षित नहीं होता, और जिसे लोग अप्रिय समझते हैं उसे पाकर वह उद्वेगवान नहीं होता। ऐसा स्थिर बुद्धि, असमूढ़, संशय रहित, ब्रह्मविद, ब्रह्म से युक्त ब्रह्मवेता, ब्रह्मांडी स्थित परात्पर ब्रह्म में सदैव स्थित है। बाहर के संसार के विषय भोगों में अनासक्त पुरुष अंतरात्मा में स्थित जो सुख है, उस सुख को प्राप्त होता है। वह पुरुष ब्रह्म योग युक्त आत्मा, पर ब्रह्मा परमात्मा के साथ मिलन से युक्त आत्मा वाला है। इसलिए अक्षय आनंद का अनुभव करता है। जिस आनंद का कभी क्षय नहीं होता, वह अक्षय आनंद होता है। इस आनंद का उपभोग कौन कर सकता है? जो बाहर के विषय भोगों में अनासक्त है। तो क्या भोग बाधक है? इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, केवल त्वचा ही नहीं, सभी इंद्रियां स्पर्श करती है। देखना आंख का स्पर्श है, सुनना कान का स्पर्श है। इसी प्रकार इंद्रियों और विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सभी भोग यद्यपि भोगने में प्रिय प्रतीत होते हैं, किंतु निसंदेह वे सब दुख योनिः, दुखद योनियों के ही कारण हैं। वे भोग ही योनियों के कारण हैं। इतना ही नहीं, वे भोग पैदा होने और मिटने वाले हैं, नाशवान हैं। इसलिए कौनते विवेकी पुरुष उनमें नहीं फंसते। इंद्रियों के इन स्पर्शों में रहता क्या है? काम, क्रोध, राग, द्वेष। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, इसलिए जो मनुष्य शरीर के नाश होने से पहले ही काम और क्रोध से उत्पन्न हुए वेग को सहन करने में सक्षम है, वह नर है। वही इस लोक में योग से युक्त है, और वही सुखी है जिसके पीछे दुख नहीं है, उस सुख में अर्थात परमात्मा में स्थिति वाला है। जीते जी ही इसकी प्राप्ति का विधान है, मरने पर नहीं। संत कबीर ने इसी को स्पष्ट किया, अवधू जीवत कर में कर आशा। तो क्या मरने के बाद मुक्ति नहीं होती? वे कहते हैं, मुए मुक्ति गुरु कहे स्वार्थी, झूठा दे विश्वासा। यही योगेश्वर श्री कृष्ण का कथन है कि शरीर रहते
मरने से पहले ही जो काम क्रोध के वेग को मिटा देने में सक्षम हो गया, वही पुरुष इस लोक में योगी है, वही सुखी है। काम क्रोध बाह्य स्पर्श ही शत्रु हैं, इन्हें आप जीतें, इसी पुरुष के लक्षण पुनः बता रहे हैं। जो अंतरात्मा में ही सुख वाला, अंतर्राम, अंतरात्मा में ही आराम वाला तथा जो अंतरात्मा में ही प्रकाश वाला है, वही योगी ब्रह्म ब्रह्मभूत ब्रह्म के साथ एक होकर ब्रह्म निर्वाणम, वाणी से परे ब्रह्म शाश्वत ब्रह्म को प्राप्त होता है। अर्थात पहले विकारों काम क्रोध का अंत, फिर दर्शन, फिर प्रवेश। परमात्मा का साक्षात्कार करके जिनका पाप नष्ट हो गया है, जिनकी दुविधाएं नष्ट हो गई हैं, संपूर्ण प्राणियों के हित में जो लगे हुए हैं, प्राप्ति वाले ही ऐसा कर सकते हैं। जो स्वयं गड्ढे में पड़ा है वह दूसरों को क्या बाहर निकालेगा। इसलिए करुणा महापुरुष का स्वाभाविक गुण हो जाता है तथा यतात्मान जितेंद्रिय ब्रह्मवेता पुरुष शांत पर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं, उसी महापुरुष की स्थिति पर पुनः प्रकाश डालते हैं। काम और क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत पर ब्रह्म ही प्राप्त है। बार बार योगेश्वर श्री कृष्ण उस पुरुष की रहनी पर बल दे रहे हैं जिससे प्रेरणा मिले। प्रश्न लगभग पूर्ण हुआ। अब वे पुनः बल देते हैं कि इस स्थिति को प्राप्त करने का आवश्यक अंग श्वास प्रश्वास का चिंतन है। यज्ञ की प्रक्रिया में प्राण प्राण में अपान का हवन, अपान में प्राण का हवन, प्राण और अपान दोनों की गति का निरोध उन्होंने बताया, उसी को समझा रहे हैं। अर्जुन, बाहर के विषयों दृश्यों का चिंतन ना करते हुए उन्हें त्याग कर नेत्रों की दृष्टि को भ्रकुटी के बीच में स्थिर करके, भ्रुवो अंतरे का ऐसा अर्थ नहीं कि आंखों के बीच या दोनों भवों के बीच कहीं देखने की भावना से दृष्टि लगाएं। भ्रकुटी के बीच शुद्ध का अर्थ इतना ही है कि सीधे बैठने पर दृष्टि भ्रकुटी के ठीक मध्य से सीधे आगे पड़े। दाहिने बाएं इधर उधर चकपक ना देखें। नाक की डांडी पर सीधी दृष्टि रखते हुए नासिका के अंदर विचरण विचरण करने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके, अर्थात दृष्टि तो वहां स्थिर करे और सुरत को श्वास में लगा दें कि कब श्वास भीतर गई, कितनी रुकी, कब श्वास बाहर निकली, कितनी देर तक बाहर रही। कहने की आवश्यकता नहीं कि श्वास में उठने वाली नाम ध्वनि सुनाई पड़ती रहेगी। इस प्रकार श्वास प्रश्वास पर जब सूरत टिक जाएगी तो धीरे धीरे श्वास अचल स्थिर ठहर जाएगी, सम हो जाएगी। ना भीतर से संकल्प उठेंगे और ना बाह्य संकल्प अंदर टकराव कर पाएंगे। बाहर के भोगों का चिंतन तो बाहर ही त्याग दिया था, भीतर भी संकल्प नहीं जागृत होंगे। सूरत एकदम खड़ी हो जाती है। तेल की धारा पानी की तरह टप टप नहीं गिरती, जब तक गिरेगी धारा ही गिरेगी। इसी प्रकार प्राण और अपान की गति एकदम सम स्थिर करके इंद्रियों मन और बुद्धि को जिसने जीत लिया है, इच्छा भय और क्रोध से रहित मननशीलता की चरम सीमा पर पहुंचा हुआ मोक्ष प्राण मुनि सदा मुक्त ही है। मुक्त होकर वह कहाँ जाता है, क्या पाता है? इस पर कहते हैं कि वह मुक्त पुरुष मुझे यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का ईश्वर, संपूर्ण प्राणियों का स्वार्थ रहित हितैषी, ऐसा साक्षात जानकर शांति को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि उस पुरुष के श्वास प्रश्वास के यज्ञ और तप का भोक्ता मैं हूँ। यज्ञ और तप अंत में जिसमें विलय होते हैं वह मैं हूँ, वह मुझे प्राप्त होता है। यज्ञ के अंत में जिसका नाम शांति है, वह मेरा ही स्वरूप है। वह मुक्त पुरुष मुझे जानता है और जानते ही मुझे प्राप्त हो जाता है, इसी का नाम शांति है। जैसे मैं ईश्वरों का भी ईश्वर हूं, वैसे ही वह भी है। इस अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने प्रश्न किया कि कभी तो आप निष्काम कर्म योग की प्रशंसा करते हैं और कभी आप संन्यास मार्ग से कर्म करने की प्रशंसा करते हैं। अतः दोनों में एक को जो आपका सुनिश्चित किया हुआ हो, परम कल्याणकारी हो, उसे कहिए। श्री कृष्ण ने बताया, अर्जुन, परम कल्याण तो दोनों में है, दोनों में वही निर्धारित यज्ञ की क्रिया ही की जाती है। फिर भी निष्काम कर्म योग विशेष है, बिना इसे किए संन्यास नहीं होता। संन्यास मार्ग नहीं, मंजिल का नाम है। योग युक्त ही सन्यासी है। योग युक्त के लक्षण बताए कि वही प्रभु है, वह ना करता है ना कुछ कराता है, बल्कि स्वभाव में प्रकृति के दबाव के अनुरूप लोग व्यस्त हैं। जो साक्षात मुझे जान लेता है वही ज्ञाता है, वही पंडित है। यज्ञ के परिणाम में लोग मुझे जानते हैं। श्वास प्रश्वास का जप और यज्ञ तप जिसमें विलय होते हैं, मैं ही हूँ। यज्ञ के परिणाम स्वरूप मेरे को जानकर वे जिस शांति को प्राप्त होते हैं, वह भी मैं ही हूँ। अर्थात श्री कृष्ण जैसा महापुरुष, जैसा स्वरूप उस प्राप्ति वाले को भी मिलता है, वह भी ईश्वरों का ईश्वर, आत्मा का भी आत्म स्वरूप हो जाता है, उस परमात्मा के साथ एक ही भाव पा लेता है।
इस अध्याय में स्पष्ट किया कि यज्ञ तपों का भोक्ता महापुरुषों की भी अंदर रहने वाली शक्ति महेश्वर है। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में यज्ञ भोक्ता महापुरुष से महेश्वर नामक 5वां अध्याय संपूर्णम। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 आप कितना भी मांग लो, कुछ भी कर लो, उसको पता है कि कब देना है, कैसे देना है। वो जानता है कब देना है, कैसे देना है। एक चीज सोच के देखिए, एक स्त्री जब कंसीव करती है, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं कंसीव करने के बाद। और जैसे जैसे वो अवस्था आती है कि जब वो अपने डिलीवरी के नजदीक आती है, तो एक समय वो आता है कि जब उसके ब्रेस्ट में दूध आता है, वो बच्चा जो गर्भ में आया, जिसको ये भी नहीं पता कि मुझे क्या खाना है, क्या पीना है, 6-7 महीने तक ईश्वर कुछ नहीं करते, लेकिन जब उनको पता लगता है कि अब इसकी जरूरत है, तो फिर वो ऑटोमेटिक दूध डालते हैं आपके अंदर। कहाँ से करते हैं? उनको पता है कि कब क्या देना है। और एक समय वो आता है जब उसको बंद कर देते हैं कि नहीं, अब ये बड़ा हो गया। क्या आपने कुछ किया? क्या उस बच्चे ने कुछ किया? उसने अपने आप ही किया। सोचिए वो कितना बड़ा है, कितना बड़ा है। सोच के देखिए, हर चीज उसको पता है। हमारी गलती यह है कि हम जबरदस्ती उससे मांगते रहते हैं कि ये दे दो, वो दे दो, ऐसा क्यों कर दिया, वैसा क्यों कर दिया। कंप्लेंट, 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 कंप्लेंट और कंप्लेंट, और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं। उनको पता है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या नहीं है। आज की तारीख में मैक्सिमम लोग बाग एक बात करते हैं कि सर मैं तो सबके लिए करता हूं, पर कोई मेरे लिए नहीं करता। या एक क्वेश्चन आता है बहुत ज्यादा कि सर अब तो दुनिया से भरोसा उठ गया सर, विश्वास नाम की चीज ही नहीं बची कुछ। विश्वास तो है ही नहीं सर अब। क्या वाकई विश्वास नहीं है? अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या वास्तव में विश्वास नहीं है? विश्वास उठ गया? कोई तो बताइए, विश्वास है कि नहीं है? विश्वास है गुरुजी। है? है। पक्का? बिल्कुल है। अच्छा, आप करते हैं सब पे विश्वास? सब पर नहीं। और किसी पर नहीं करोगे तो खुद पे तो विश्वास करते ही है। उतना ही काफी है। अगर किसी सब दुनिया में विश्वास उठ गया तो खुद पे विश्वास भी नहीं रहेगा। खुद पे विश्वास नहीं रहेगा तो कैसे जियोगे? कैसे ऑपरेट करोगे? खुद पे करते हैं विश्वास, करते ही है। फिर क्यों एंजाइटी में आते हैं, फिर क्यों स्ट्रेस में आते हैं, फिर क्यों डिप्रेशन में आते हैं, जब खुद पे विश्वास है तो? वो है, पर एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस इम्पैक्ट करते हैं। इम्पैक्ट ना करें, वो स्टेज आई नहीं है। अच्छा, तो इसका मतलब विश्वास आधा है ना, पूरा नहीं है कह ना। सकते हैं। हाँ, हो सकता है। हम्म। एक चीज सोच के देखिए कि एक पंजाब के किसी गांव से एक ट्रैक्टर जा रहा था। उस ट्रैक्टर में पूरे गेहूं की बोरियां भरी हुई थी, बहुत सारी बोरियां भरी हुई थी, बहुत सारी बोरियां। अचानक एक स्पीड ब्रेकर आया और एक बोरी नीचे गिर गई। उस ट्रैक्टर वाले को पता भी नहीं कि बोरी नीचे गिर गई, इतनी सारी बोरियां थी। अब नीचे गिर गई तो वो कीले से टकरा गई, और कीले से टकरा कर नीचे गिर गई तो उसमें छेद हो गया था, तो वो गेहूं बिखर गया थोड़ा सड़क पे। जैसे ही वो ट्रैक्टर आगे बढ़ा, अचानक चिड़ियाओं का एक झुंड आ गया, कबूतरों का आ गया, कौओं का आ गया, और ना जाने कितने पक्षी आ गए, और वो दाना चुन रहे हैं, एक एक दो दो, जितनी उनकी चोंच है। कुछ पक्षी बेचारे एक एक दो दो अपने चोंचों में भर के बस केवल अपने बच्चों को ले जाके उनकी चोंच में डाल रहे हैं। रख नहीं रहे, केवल उनकी चोंच में डाल रहे हैं। तो ईश्वर ने उस बोरी को गिरा के उनका इंतजाम करा।
लेकिन वहीं हम जैसा एक पढ़ा लिखा आदमी भी आता है, जैसे हम मनुष्य कहते हैं। वो क्या करता है, गुलेल मार के सबको उड़ा देता है, और सारे गेहूं को समेट के और बोरे में भर भर के और थैले में भर के और अपने घर ले जाता है। तो यहाँ वासुदेव श्री कृष्ण कहते हैं कि वो पक्षी होते हुए भी कल की परवाह नहीं करते, ना कोई संचय करते हैं। और आपको तो ये भी नहीं पता कि अगली सांस आएगी और नहीं आएगी, और आप जोड़ने में लगे हो, ये भी जोड़ लूँ, ये भी जोड़ लूँ। आप देखो, जब कभी अभी जैसे क्या टाइम हुआ है, 6:41 PM है ना, 13 नवंबर। अभी अगर 7 बजे एक न्यूज़ आ जाए आज तक पे, एबीपी पे, किसी भी कि भाई आज रात को 10 बजे से दिल्ली में पेट्रोल 20 रुपये लीटर बढ़ रहा है, देखो आप पेट्रोल पंप पे, अरे शाबाश, क्या 2-2 3-3 4-4 किलोमीटर की लाइन लग जाएगी, डीजल गाड़ियों की लाइन लग जाएगी। क्या आप पूरे जीवन का डीजल भरवा लोगे आज ही? हैं? पूरे महीने का डीजल भर, कैपेसिटी तो है ना उस डीजल भरने की टैंक की गई। कितना बचा लोगे? कितना बचा लोगे? 3 घंटे खराब करने के लिए तैयार हैं, 2 घंटे खराब करने के लिए तैयार हैं, 4 घंटे खराब करने के लिए तैयार हैं। क्या होगा? कल तो फिर वापस उसी रेट पर डलवाना है जिस रेट पे था। यही मूढ़ बुद्धि है, यही ज्ञान के ऊपर अज्ञान ढका हुआ है। हमें ये नहीं पता आज की तारीख में जो कुछ हो रहा है। अभी जयपुर में 6 दिन पहले एक बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ। ठीक है। एक डंपर, मतलब जो बड़े बड़े ट्रक होते हैं, डंपर वाला एक चालक, वो निकला अलवर से। रास्ते में उसने 2 जगह शराब पी, और शराब पी के उसने जयपुर में एंट्री मारी, और एंट्री मार के वो अपना आपा खो बैठा। और एक ऐसे भीड़ भाड़ वाले स्थान पे उसने उस गाड़ी को, डंपर को, ट्रक को 90 की स्पीड में दौड़ा दिया। 17 लोग मर गए। 2 लोग वो थे जो बाहर से आए थे, एक बाप बेटी बेचारे कहीं जा रहे थे, एक कोई किसी को छोड़ने गया था, एक कोई गुजरात सूरत से आए हुए थे, है ना। वो हस्बैंड वाइफ दोनों कहीं खाटू श्याम जी दर्शन करने के लिए जा रहे थे, बस के अंदर 17 लोग मर गए। कितने ही घायल हो गए। और डेली आ रहा है पेपर में कि भाई उनमें से भी आज 2 जने ये मर गए, तो अब संख्या 20 हो गई, आज ये मर गए तो संख्या 21 हो गई। अब सोच के देखो, हम क्या कर रहे हैं, जोड़े जा रहे हैं, जोड़े जा रहे हैं ना। ना पत्नी को बता रहे हैं, ना पति को बता रहे हैं, ना बच्चों को बता रहे हैं, बस जोड़ लें, सरप्राइज दे देंगे। कई बार होता है सरप्राइज दे देंगे, अरे सरप्राइज या जिंदगी का पता नहीं, आप किसको सरप्राइज दोगे। और वो पक्षी क्या करते हैं, आप खुद सोच के देखो। मैं सुबह जब नीचे जाता हूँ तो काफी डॉग्स वगैरह बहुत सारे कुछ आते हैं ना। अचानक एक दिन एक सांड आ गया। और उस दिन का दिन है और वो आज का दिन है। वो आके डेली वहीं पे खड़ा होता है, फिक्स उसका टाइम है कि वो इंतजार करता है कि ये नीचे उतरे, नीचे उतरे, नीचे उतरे। ईश्वर को सबका पता है कि कब किसको मिलना है, कहाँ से मिलना है, कैसे मिलना है ना। और बावजूद उसके अगर वो 10 डॉग भी आते हैं तो सब आराम से खाते हैं, और हम कैसे झपटते हैं, इसका इंक्रीमेंट लग गया, इसका प्रमोशन हो गया, मेरे साथ तो ऐसा नहीं किया, मेरे साथ तो वैसा नहीं किया, इसका तो ये हो गया। सोच के देखिए। एक चीज सोचे कि हम लोग ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, हम लोग फ्लाइट में ट्रेवल कर रहे हैं, हम लोग बस में ट्रेवल कर रहे हैं। क्या संतोष जी, आप जानती हो कि जिस बस से आप जोधपुर से और मुंबई जा रही हो वोल्वो बस में, उसके ड्राइवर को आपका रिश्तेदार लगता है वो? नहीं, वो तो ट्रस्ट पे ही होता है, है ना। लेके वो तो जाएगा। ट्रस्ट पे ही है ना कि वो 52 लोगों को और आप बड़े आराम से तान के सो जाती हो स्लीपर कोच में, भाई एसी वोल्वो है, फर्स्ट क्लास, आराम से सो जाओ। या आप ट्रेन में बर्थ पे सो जाती हो, अपने बर्थ पे, बहुत आराम से, है ना। क्या आप उस पायलट को जानती हो, लोगो पायलट को ट्रेन चला रहा है? फिर भी बड़े आराम से सो जाते हो कि आराम से फर्स्ट क्लास एसी में, हाँ फर्स्ट क्लास एसी चल रहा है। हाँ भाई, अटेंडेंट को बोल के थोड़ा सा कम कर देना, थोड़ा ज़्यादा कर देना, कंबल देते, ब्लैंकेट दे, चादर देते, और तान के सोते हो आराम से। आपको नहीं पता कि वो शराब पी के चला रहा है, वो बूढ़ा है, बुजुर्ग है, उसकी आंखें दिखती है नहीं दिखती है, पर एक विश्वास है कि बस चला रहा है, वो ले जाएगा। जबकि जो वास्तव में चला रहा है उसके ऊपर क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, तेरे होते हुए ऐसा कैसे हो गया।
जिसको नहीं जानते उसके ऊपर विश्वास है, और जिसको जानते हैं जो चला रहा है उसके ऊपर विश्वास ही नहीं है, बताओ, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है। जो जगत को चला रहा है, आपको चला रहा है, सब कुछ कर रहा है, वहां पर हम क्वेश्चन लेके खड़े हुए हैं, और जिसके ऊपर कुछ नहीं है वहां पर कोई बड़े आराम से चद्दर तान के सो रहे हैं। इससे कहते हैं ज्ञान के ऊपर अज्ञान ढका। श्री राम और माँ सीता, आप सोचो कितने उस समय के प्रकांड पंडित, विद्वान, ज्योतिषी, पंडित, सबने शुभ, बेस्ट से बेस्ट, मतलब बेस्ट में भी जो सर्वश्रेष्ठ हो सकता है ना, जिसने सर्वश्रेष्ठ की पराकाष्ठा, वो मुहूर्त निकाला विवाह का। हुआ क्या? सबने बेस्ट से बेस्ट राज्याभिषेक का टाइम निकाला। हुआ क्या? किसी का भी देख लो। हुआ क्या? इसीलिए कहा गया है कि कुछ जगह पे लाभ हानि मान हरण, लाभ हानि मान अपमान, जीवन मरण, ये सब उसी के हाथ में है। यहाँ पर किसी का कोई बस नहीं। किसी का कोई, जिसको बचाना है उसको बचाएगा, चाहे वो 10 मंजिल से नीचे गिर जाए। और जिसको मारना है वो चाहे एक बेड से नीचे गिर जाए तो 1 सेकंड में सांस खत्म। हाँ, भोग भोगने हैं। भोग भोग, कर्मों का फल यही है। पहले के टाइम में ये था कि हम गरुड़ पुराण में पढ़ते थे कि आप ऊपर जाओगे, तेल के कढ़ाई में तले जाओगे, पकोड़े बनेंगे, फलाना होगा, आपका ये होगा, ठिकाना होगा। ठीक है, जो भी बातें। आज तो कलयुग है, लैपटॉप का युग है, एआई का युग आ गया, इंस्टेंट रिजल्ट है। आपको भी तो इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए कि मैंने आज प्रसाद चढ़ाया, सुबह रिजल्ट मिल जाए। आप सोचिए हम कैसे हैं कि हम किसी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, टैरो कार्ड रीडर के पास जाते हैं, पंडित के पास जाते हैं, गुरु के पास जाते हैं कि भाई फटाफट ये चीज दूर कर दो, फटाफट ये कर दो, ये आपकी दक्षिणा लो, और ये दूर कर दो, ये एनर्जी एक्सचेंज लो, दूर कर दो। आप सोच के तो देखो भाई, उस एनर्जी एक्सचेंज से, उस दक्षिणा से, उस चढ़ावे से, जो आपकी सालों की न जाने कितने जन्मों की जो धूल जमी हुई है, उसको दूर कर 1 सेकंड में हो जाएगी वो दूर। 1 सेकंड में हो जाएगी। और उसमें भी अगर जो बताया जाता है उसमें भी मैक्सिमम चीज तो वो पूरी उस तरीके से नहीं होती जो बोली जाती है। उसमें भी अपना दिमाग लगाते हैं, लॉजिक लगाते हैं। आज नहीं कर पाए तो चल जाएगा ना, कल एक्चुअली मुझे कहीं जाना था तो वो पॉसिबल नहीं है, नहीं हो पाया तो चल जाएगा ना, ये तो हो जाएगा ना। वो एक्चुअली उसकी ननद की शादी है, नहीं वो बेटे की, उसमें जाना है, नहीं वो जरूरी है, तो आज तो जरा वो है तो परसों कर ले तो चल जाएगा ना। हर चीज का एक शुभ मुहूर्त आता है। दिवाली तो भाई एक बार ही आएगी ना, साल में एक बार ही तो आएगी। अब दिवाली पे जो रात में जो आपको रिजल्ट मिलेगा, आपको कल कर लूँ चल जाएगा ना, आज तो मुझे जरूरी कुछ काम है, प्लीज मेरी किटी पार्टी, और आज तो मेरी लॉटरी निकलने वाली है, तो भाई किटी पार्टी कर लो पहले। दिवाली तो फिर अगले साल ही आएगी, वो मुहूर्त तो नहीं आ सकता। वो मुहूर्त तो नहीं आ सकता। हर चीज की एक घड़ी होती है, एक शुभ समय होता है, वो शुभ समय अपना रिजल्ट देता है। कोई पंडित, एस्ट्रोलॉजी या एस्ट्रोलॉजर या न्यूमरोलॉजिस्ट रिजल्ट नहीं देता, रिजल्ट वो समय देता है। वो आपको गाइड करता है कि हाँ वो समय आपके लिए अनुकूल है। लेकिन वहां हमारे लॉजिक आए थे, नहीं नहीं वो तो वो क्या है, वहां तो जाना बहुत जरूरी है, वो तो उसको तो नहीं टाल सकते फिर क्वेश्चन आता है, जी मैंने तो वो कर दिया फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है। अब क्या जवाब दोगे आप? जिसे कहते हैं ज्ञान के ऊपर अज्ञान का ढकाव। और यही वो कहते हैं गुरु कि जी। सब कुछ पता है, सारी चीजें पता है, पर आप जब अपना लॉजिक लगाते हो, जब तक अर्जुन ने अपना लॉजिक लगाया तब तक ये चीजें रही। क्योंकि हर चीज का एक समय निर्धारित है, और वो समय आपके अनुकूल था कि अगर आप उसको कर जाते, पार कर जाते, तो चीजें टल जाती। लेकिन आप पार नहीं कर पाए तो चीजें फिर आगे बढ़ गई। चलिए,
यहाँ पे कोई क्वेश्चन है? नहीं तो आगे चले, श्री राम जी। हाँ गुरु जी। हाँ आपने गुरुजी, बोला। हाँ हाँ, अ, बोलो। वो जो आप अभी पढ़ रहे थे ना, श्वासों के ऊपर ध्यान देने का के लिए, सांस, उसको थोड़ा हाँ। और एक्सप्लेन करेंगे प्लीज। कुछ नहीं, वही सांसों की माला है जो आप कल परसों बता रही थी सबको। कुछ नहीं है, वही स्वर विज्ञान है। ठीक है, अच्छा। स्वर विज्ञान पे तो बात कर लेंगे कभी एक दो दिन में, आने वाले टाइम में। सर गुरुजी, दत्तात्रेय भगवान श्री दत्तात्रेय भगवान और एक और भगवान क्या नाम है, श्रीपदा श्री वल्लभा, ये एक ही है? देखिए, बहुत सारी जगहों पे इनके बारे में तो मुझे आइडिया नहीं है, मैं आपको कुछ नहीं बता सकता, इसलिए मैं कुछ भी बोलूँ, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं। दत्तात्रेय भगवान का आइडिया है, लेकिन जो आपने सेकंड नाम लिया उनके बारे में मुझे आइडिया नहीं है। तो मैं कुछ भी ओके। जबरदस्ती बोलूँ, कुछ फायदा नहीं। उनके भी मैंने ना जो देखा है पीडीएफ या बुक्स, उनके भी थ्री फेसेस, मतलब तीन चेहरे जैसे दत्तात्रेय भगवान के हैं। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही थी, जैसे हम कृष्ण जी को इतने नामों से बुलाते हैं, तो क्या दत्तात्रेय भगवान के भी कोई और नाम से है, हो सकता है, हो सकता श्री है। वल्लभा मतलब? तो हो मैंने सकता सोचा आप ही से पूछती हूँ, है। देखा है मैंने। श्री वल्लभ तो श्री कृष्ण का ही स्वरूप है, अगर श्री वल्लभ नाम है तो। जी है, श्री श्री वल्लभ है। श्री वल्लभ श्री तो श्री प्रद कृष्ण का ही स्वरूप है। उनका पूरा नाम श्री पदा श्री वल्लभा चिरतम, चिरतम समथिंग वृत्तम है पता श्री। नहीं वो। जी, ठीक है। जी संतोष जी। गुरु जी मुझे, हाँ तो मुझे ये पूछना था, हमें जब जो मिलना होता है या जब भगवान को पता है कब क्या देना है वो सब है, तो हम लोग सारे मैनिफेस्टेशन करने में क्यों लगे रहते हैं? क्यों हम गोल्डन पेन से व्हाइट पेपर पे 15 बार लिखा, इस दिन लिखा, वो सब करने का फिर क्या फायदा? हम क्यों करते हैं? कर्मा, बार बार कर्म कहा करो, गया कि कर्म तो करना ही पड़ेगा। कर्म। बार बार पर कहा गया। मैनिफेस्टेशन कर्म हुआ? कर्म ही, और क्या कर रहे हो? मैनिफेस्टेशन कर्म नहीं है और क्या है? कर्म ही है। मैनिफेस्टेशन भी मतलब कर्म ही है। एनर्जी दे रहे हो, ये कर रहे हो, ये ये कर रहे वो हो, भी तो पर जब कर्म ही अगर है। उसी टाइम पे आना है, जिस टाइम पे मिलना है, तो ये करके होना क्या है फिर? ठीक है, वासुदेव कृष्ण ने तो कहा, संतोष मैं तुम्हारे सामने ये आज 56 भोग की थाली रख रहा हूँ, ये 56 भोग है थाली में, बस रख दी। हाँ तो मुझे बहुत भूख लग रही है, क्या खाना तो। चाहिए, क्या क्या चाहिए तेरे को? मुझे 56 भोग खाने हैं आज, क्या पक्का 56 भोग? हाँ 56 भोग तेरे सामने रख रहा हूँ। फिर पूछ ले, फिर मांग, सोच ले क्या मांगना है। कि कुछ नहीं, मुझे 56 भोग चाहिए आज, पक्का कि हाँ 56 भोग चाहिए? फिर सोच ले एक बार, फिर कह रहा हूँ क्या क्या चाहिए। फिर दोबारा सोच ले कि नहीं 56 भोग चाहिए। ठीक है, ला के थाली आपके सामने रख दी। अब वो भी बैठे और आप भी बैठे हो, दोनों एक दूसरे को देख के मुस्कुरा रहे हैं। हाँ तो वो मुझे कह रहे हैं पड़ेगा। आगे 56 भोग खा। क्या करना पड़ेगा आपको? हाथ हाथ अपने कर्मा। आप लेने अच्छा पड़ेंगे ना। ठीक है गुरु जी, समझ अगर आप ये गई। कहते कि 56 भोग मेरे मुंह में डाल दो तो वो डाल देते, लेकिन कर्म तो करना पड़ेगा ना। थाली तो आपने कहा था थाली दे दो। तो ठीक है, ये भी कर्मा ही होता है, ये मैनिफेस्टेशन का एफर्ट भी कर्मा होता है, ये ठीक है। कर्म होता है। प्रॉब्लम क्या होती है, एक चीज को आप समझने की कोशिश करें कि नॉर्मली क्या होता है ना, नॉर्मल एक आम इंसान की बात करते हैं। हे ईश्वर मेरे बेटे को नौकरी मिल जाए, ईश्वर मेरी बेटी को नौकरी मिल जाए, ईश्वर मुझे नौकरी मिल जाए, किसी भी तरह से बस जॉब मिल जाए, बस 15-20 हज़ार का ही मिल जाए तो एक बार तो गुजारा चल जाए, एक बार तो चालू हो जाए। अब ईश्वर तो ये देख रहे थे कि यार बहुत दिनों से भक्ति कर रहा है, बहुत दिनों से साधना कर रहा है, बहुत दिनों से ये भी भक्ति कर रही है, इसकी माँ इसके फादर भी कर रहे हैं, ये भी कर रहा है। चलो इस बार इसको 50 हज़ार का देता हूँ, लाख रुपए का देता हूँ। अब आपने क्या मांग लिया? 15 हज़ार रुपये। है ना? इसको ऐसे समझाता हूँ दूसरे तरीके से कि पूनम जी घर से निकली। पूनम जी बोली कि आज किसी गरीब को खाना खिलाऊंगी, लंच आज मैं आज सोच के निकलूँ घर से, खाना खिलाऊंगी किसी को। बाहर निकली और जो पहला मिलेगा उसको खिलाऊंगी। बाहर निकली, 10 कदम चली, कोई पहला मिल गया। ए माई एक बिस्कुट का पैकेट दिला दे। पूनम जी बोली क्या चाहिए बाबा? माई बिस्कुट का पैकेट दिला दे। बस बाबा? अच्छा चाय और पिला दे। अब वो सोच कर निकली थी 200 रुपये का खाना खिलाऊंगी, वो चाय और बिस्कुट में सिमट रहा है। अच्छी बात है ना? तो वो तो आपको लाख ठीक है। रुपए की जॉब देना चाह रहा है। अब आप 15-20 में सिमटना चाहते हो तो उसका क्या कसूर है? वो तो ठीक आपको है। मल्टी बिलियनियर बिलियनियर ट्रिलियनियर सब कुछ बनाने पे लगा हुआ है, पर आप बनो तो सही। वो पात्र तो हो, वो चीज तो हो। बोलने की हिम्मत तो रखो कि हाँ मुझे वो चाहिए। मुझे वो चाहिए, बोलने की हिम्मत तो रखो। हम बोल ही नहीं पाते उसके सामने।
क्यों नहीं बोल पाते कि हमें पता है कि हम अंदर से क्या है, क्योंकि हम उस कर्म को इतनी श्रद्धा से नहीं करते, या बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से हम बोल ही नहीं पाते। हाँ जी, मोनिका चौहान जी बोलिए। राधे राधे सर। राधे राधे जी। कैसे हैं सर आप? बस आपकी दुआ है जी, बढ़िया। इन्होंने तो मेरा क्वेश्चन ही पूछ लिया। मेरे भी मन में यही रहता था कि जब मिलना वही है मिलेगा तो फिर हम पूछ क्यों रहते हैं। तो आपने बिल्कुल इसका सही आंसर दिया कि उन्होंने तो हमें दिया लेकिन खाना तो हमें खुद ही पड़ेगा ना। सही बात है, बिल्कुल गुरु सही। जी, एक क्वेश्चन और है मेरा। जी पूछिए। देखिए, है ना, जनरली बोलते हैं कि सुख में दुख में टफ सिचुएशन में सम रहना चाहिए। बड़ी सर प्रैक्टिकल सा मैं क्वेश्चन म्यूट है। हो गई बीच में, पता नहीं कैसे। कोई बात नहीं, भी आपको वापस बात कर लेंगे, एक बार इनसे पूरा ठीक कर लें। ठीक 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 हाँ जी ठीक। बोलिए। तो अगर कोई सिचुएशन ऐसी है कि अगला सामने वाला कोई बहुत गुस्सा कर रहा है, या फिर दो जने आपस में झगड़ रहे हैं, तो उसमें हमारा क्या रिस्पॉन्स रहना चाहिए? या तो वो जगह छोड़ दो, इनको आपस में झगड़ने दो, क्योंकि झगड़ना सुनने से मेरा मन खराब हो रहा है, बोलने से कुछ होना नहीं है। ये प्रैक्टिकल लाइफ सिचुएशन में गाइडेंस मांग रही हूँ मैं आपको, हाउ टू डील विद दैट। देखो नॉर्मली तो क्या होता है कि जो भी दो रिलेशन, मुझे नहीं पता किस रिलेशन की आप बात कर रहे हो, सपोज बाप बेटे लड़ रहे हैं, माँ बेटी लड़ रही है, सास बहू लड़ रही है। अब बेचारा पति बोल, सास बहू के विषय पति बोल भी देगा तो सास कहेगी जोरू का गुलाम हो गया, पति कहेगा माँ का चमचा है अभी तक। इससे बढ़िया ऐसे मान के सेटल, चलिए, है चलिए ना। सास ससुर लड़ रहे हैं आपस में। चलो सास ससुर लड़ रहे हैं, ऐसा ऐसा मान लो सास को, तो बेटर है उन दोनों का उन्हीं को सुलझाने दो, आपके बीच में बोल के किसी एक तरफ के लिए बायस बन रही हो, क्योंकि अल्टीमेटली तो वो दोनों को एक ही होना है। इससे बढ़िया हाँ, वहां वो से तो है साइड ही। साइड ही हो जाओ। तो निकल जाना चाहिए वहां से, बिल्कुल पतली साइड गली से से निकल निकल जाओ। जाओ, कहीं हाँ और अगर जाके कोई बैठ ऐसी जाओ। बहुत ज्यादा स्थिति कुछ ऐसी लगती है कि हाँ जहाँ कुछ है, तो फिर, लेकिन एक चीज जो चाणक्य भी क्या किए गए कि कभी भी बिना मांगे सलाह मत दो, अदरवाइज उस सलाह की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। आप तो अपना समझ के दोगे, लेकिन कहते हैं ना फ्री वाली चीज की कोई वैल्यू नहीं होती, सामने वाले को बड़ा, सामने वाला बड़ा उसको ग्रांटेड लगता है, अरे यार बहुत इजी है ये तो। ठीक है, मिल गया। हाँ जी मोनिका पूछो क्या पूछना है, फिर आगे चले, श्री रामचरितमानस पे चले। मोनिका पूछना है कुछ। हाँ जी सर, पूछना है बिल्कुल। वो थोड़ा सा बिजी, वो अभी सुबह से खाना नहीं बनाया था ना, चावल का पानी निकालने लग गई थी। सॉरी सर। मुझे तो बस पूछना ही होता है सर, आपसे कुछ ना कुछ ज्ञान मिलता ही रहे तो बढ़िया ही है। मैं वही पूछ रही थी कि अगर हम भगवान से कह दें कि वो सर, कभी कभी हम इतने नेगेटिव हो जाते हैं ना, जैसे कल मेरा हाल हो रहा था कि लग रहा था कि नहीं, बस जिंदगी बेकार है, कुछ भी नहीं है, जॉब नहीं है, एस्ट्रोटॉक पे भी ब्लॉक हो गई, कुछ नहीं कर सकती, ये है वो है वो है। मतलब डाउट आ जाता है यार, ये कुछ नहीं होती, हीलिंग वीलिंग कुछ नहीं होता, मैनिफेस्टेशन वगैरह। मैंने अब की बार विश्वास कीजिए सर कि मैंने मैनिफेस्टेशन किया ही नहीं, अब की बार एक भी चीज का नहीं किया। मैंने कहा जो मिलना होगा मिलेगा, नहीं मिलना होगा नहीं मिलेगा, दैट्स इट। बहुत बढ़िया। कल परेशानी थी तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मैंने जिद की, मैंने कहा मेरी गुरुजी से बात करा दो, मुझे नहीं पता कैसे भी करा दो। तो मेरे में फोन पे या गूगल पे था नहीं, फिर मैंने उनके फोन से ही आपको कांटेक्ट किया था। जैसे इन बहन का ये क्वेश्चन था ना कि गाइडेंस चाहिए क्या करना, मुझे गाइडेंस ये चाहिए कि मेरी लाइफ कभी कभी इतनी मैशअप हो जाती है, इतनी मैशअप हो जाती है कि अभी इस डायरेक्शन में चल रही है, वो डायरेक्शन ही घूम जाती है। ये मेरे साथ क्यों होता है? आपके मतलब पास इसका आंसर नहीं है मेरे पास इसका आंसर। पक्का? हाँ। कभी एक मोनिका, टाइम पे हूँ मैं, 1 1.5 साल कभी ऐसे रह मोनिका ली से कि बात मुझे की कुछ है? चाहिए ही नहीं। हाँ जी। 1 1.5 साल में ऐसे रह ली कि मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। मैंने जॉब वॉब, पॉलिटिक्स वगैरह सब छोड़ दिया, सब छोड़ दिया। अब सडनली क्या हुआ भाई, क्यों नहीं चाहिए? लोगों ने मुझे खींच खींच के, अरे पैसे नहीं कमाओगी तो क्या होगा, ये होगा वो होगा। तो मतलब कमाना लोगों के लिए है ऐसा, कि अब लोग भी। उनके कहने से मुझे अपने लिए भी जरूरत लगने लग गई कि ये हाँ लो, भाई थोड़े। अब बताओ आप।
वहां अब तो पहले ये था कि चलो 2-4 सफेद सूट सिलवा लूंगी आराम से, एक बदलो एक पहनो, पता ही नहीं चलेगा, किसी को खर्चे ही नहीं। अब वो फिर कहते नहीं यार, अब भगवान ने ढंग की थोड़ी शक्ल दी है तो इसको भी मेंटेन कर लो, क्यों खराब करना, है ना, ये सब बेकार कर लिया, पहले जानबूझ के सब बेकार किया, अब फिर अब उसको अच्छा कर लेते हैं, चलो फिर खुद से प्यार होने लग जाता है। फिर मुझे समझ ही नहीं आ रहा, कभी वैराग हो जाता है, कभी खुद से प्यार हो जाता है। मैं कंफ्यूज हूँ टोटली। हम्म। इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि थाम लो मेरी डोर सर, मैं तो बिना क्या बोलते हैं उसको, बिना डोर की पतंग सी, पता नहीं कभी इधर उड़ रही हूँ कभी उधर उड़ रही हूँ, मुझे तो समझ ही नहीं आता कुछ भी। और आपसे भी जितना गाइडेंस मांगो आप उतना ही देते हो, और मेरी बुद्धि भी है कि जब तक आप देते हो तब तक रहता है, उसके बाद फिर निकल जाता है। ये मैं जानबूझ के नहीं करती, बाय डिफॉल्ट सेटिंग है ये मेरे अंदर। हम्म। तो अब क्वेश्चन क्या है आपका एग्जैक्टली, वो बताओ मुझे तो। यही है कि मैं ऐसा क्यों होता है, मेरी पूरी लाइफ में ड्रामेस्टिक चेंज जो होता है 180 डिग्री का क्यों हो जाता है, जितने मेरे लोग अंदर भी, बैठे, मेरी जितने लोग सोच बैठे हैं, में भी। सबसे पूछो सबकी लाइफ में हुआ कि नहीं हुआ। क्या आप अकेली हो क्या? मेरी तो सोच भी बदल जाती है, आपकी तो उनसे कोई आपकी तो मेंटेलिटी। आप 180 बता रही हो, आप में से कुछ ऐसे बैठे होंगे जिनकी में 360 हुआ होगा, किसी के में 720 हुआ होगा, किसी में यस 1440 हुआ होगा। ये तो पूछो तो सही जरा, कितने बैठे हैं। यस। मतलब थॉट भी बदल जाती है पूनम दीदी, थॉट भी बदल जाती है क्या? सब सब सामने कोई आ गए तो मर्डर भी कर सकते हैं, वो हालत भी होती है। ये देख विनाश लो। काले विपरीत बुद्धि होती है होती है होती है। अब गुरुजी जो आपको गाइड करे प्लीज थोड़ा फॉलो कर लो, एक 2-3 महीने आप जो भी गाइडेंस ले रहे हो ना, जैसे गुरुजी कहते हैं ना, लॉजिक नहीं लगाना, जो सुना उसको, मतलब जैसे आप गुरुजी के घर गए, गुरुजी ने आपके लिए कुछ खाना जो भी बना, दाल रोटी सब्जी चावल, आप एक्सपेक्ट करके गए कि नहीं मुझे तो आज आलू गोभी खानी है, वहां गए अब आपको तोरई मिल गई, तो लॉजिक मत लगाओ, मिल तो गई वो खाओ, जो भी गुरुजी आपको गाइडेंस दे रहे हैं आप लो, और शांति से फॉलो करो प्लीज, बस और कुछ मत करो, ये टाइम पे गुरुजी ही संभाल सकते हैं और कोई नहीं। ये है ही नहीं, ये होता ही नहीं जब वो डिग्रीज चेंज होते। और दूसरी चीज शायद गुरुजी और सब सिस्टर्स भी मानेंगे, हार्मोन्स चेक कराओ जाके एक बार। आप दीदी सही कह रहे हो। जी ये 2 चीज प्लीज गुरुजी को फॉलो तो गुरु करो। जी की गाइडेंस ये है कि आज आप मोनिका जी से गाइडेंस लो। आज गुरु जी ये गाइड कर रहे हैं आपको कि सॉरी, आज आप पूनम जी से गाइडेंस लो। नहीं नहीं यार आज सॉरी, आपको पूनम जी सिर्फ गाइडेंस गुरुजी को फॉलो करो और हार्मोन्स चेक करा लो एक बार जाके, बस और कुछ भी नहीं बोल सकती मैं। हाँ ये सारी सिस्टर्स हम सब बैठे हैं, 100% ये इश्यू सबके साथ आता है, सबके साथ आता है बहन, सबके साथ। मैं तो मारने तक को भी निकल गई थी, मेरे उतना विनाशकाले विपरीत बुद्धि, वो तो ऊपर ही बचाया या उसकी जान बची थी। उसके बाद अब शांत गुरु मिल गए, शांति हो गई है बस, और तो एक चीज प्लीज। और है, कभी जैसे मुझे लगता है कि मेरे ऊपर नेगेटिविटी अटैक कर रही है, कभी अपने आप आईज फड़कने लग जाएगी, कभी कुछ होगा, अब मैं सीरियसली, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है ना, हालांकि गुरुजी भी हमारे कहते ही है, लेकिन मुझे अपने पे शक होता है, मैंने सच में तो है आप या गुरुजी को मेरी, याद कर लो बस। मुझे गुरुजी आ लगता है जाइए, गुरुजी आ जाइए, आप हीलर है शायद, ना? मुझे खुद नहीं पता मैं क्या हूँ दीदी। नहीं तो हीलर जैसे इन्वोकेशन करते ना, वैसे आप गुरुजी को इन्वोक कर लिया करो। ठीक है। बस आप जैसे इन्वोक करोगे कि गुरुजी अब आप आइए, आप ही संभालिए, मैं आपको इन्वोक कर रही हूँ, और फील कीजिए, चुपचाप बैठ जाइए बस। उस टाइम तो पता नहीं अजीब ही होता है, मैं कहती हो हूँ नहीं जाएगा। मेरे लिए कोई और कर दो, बस। हाँ। गुरुजी आप ही ऐसे इन्वोक कीजिए और बोलिए मैं शांत बैठी हूँ, अब आप ही मेरी हीलिंग कीजिए बस। सरेंडर, गुरुजी यही तो कह रहे थे दिन से कि लॉजिक मत लगाओ, सरेंडर करो, जिसको भी आप फॉलो करते हो, ईश को गुरु को, लॉजिक मत लगाओ, हो रहा ना ठीक है होने दीजिए, जो गुरुजी कह रहे 1 वीक 10 डेज से मैं आई हूँ, बस वही आप फॉलो कीजिए, मैं भी वही कर रही हूँ, मुझे तो गुरुजी की आवाज शांति, घर में एक दोपहर बात में कोई ध्यान नहीं रखना रहता। मोनिका, जब ये गलत समय आता है ना, जब ये बुद्धि फिरती है, जो भी गलत समय का आप नाम ले रही हो, 180 डिग्री, थ्री, या जो भी हम बात कर रहे हैं 360 डिग्री, ये आना बहुत जरूरी है लाइफ में। यस। क्यों आना जरूरी है कि जब ये गलत समय आता है तो पहली बात तो गलत समय आपको रूट से जोड़ के रखता है, जमीन से जोड़ के रखता है कि भैया तेरी औकात यही है कि जमीन पे रहे। फ्लाइट में भी उड़ेगा ना, चाहे तो दिल्ली से और कनाडा चला जाए, चाहे तो दिल्ली से यूएस चला जाए, आना तो जमीन पे ही पड़ेगा बेटा। ये तो पॉसिबल नहीं कि फ्लाइट ऊपर ही उड़ती रहेगी, वो तो पॉसिबल नहीं है। उतरना तो, लैंड तो करना ही पड़ेगा, जमीन पे तो पैर रखना ही पड़ेगा।
तू सोचे ऊपर ही ऊपर उड़ता रहे, तो वो तो पॉसिबल नहीं है भाई। ठीक है, तो गलत समय एक तो आपको जमीन से जोड़ के रखता है, पहली बात। दूसरी बात, गलत समय आपको मजबूत बनाता है। आप कभी भी देखना, कोई इंसान ऐसा नहीं मिलेगा जो अच्छे समय में मजबूत बना हो। यस, ट्रू। जो गलत समय आता है ना, वही आपको टफ बनाता है। रोटी ट्रांसफॉर्मेशन। पहली बार अगर कोई बेटी, आपने भी कभी जीवन में पहली बार कभी गैस जलाई होगी, रोटी बनाई होगी, पक्की बात है थोड़ी सी उंगली जली होगी, थोड़ा तवे पे हाथ गया होगा, थोड़ा कुकर पे टच किया होगा, बहुत प्रैक्टिकल लाइफ। हमने भी जब पहली बार खाना बनाना सीखा तो हमारे साथ भी यही सब हुआ, आपके साथ भी हुआ होगा। आप तो फीमेल सोच से ज्यादा करते हैं। तो वो, लेकिन अगर उस चीज को छोड़ देते तो वो रोटी बनाना नहीं आता है ना? तो वो जब तक जलन महसूस नहीं होगी तब तक वो टफ समय नहीं आएगा, तब तक मजबूत नहीं बनते। ईश्वर लाता ही समय इसलिए कि आप मजबूत बन पाओ, आपको खड़ा करने के लिए वो समय लेके आता है। और सबसे ट्रांसफॉर्मेशन। बड़ी बात जो करता है, तो सबसे बड़ी बात जो मैं सीख पाया है ना, पर्सनल अपनी क्योंकि दूसरों का उदाहरण देना बहुत आसान है कि मैं लीना जी का उदाहरण दूं, या भारती का दूं, या माधवी का दूं, किसी और का दूं। सबसे बड़ा होता है, आपसे बड़ी यूनिवर्सिटी कोई नहीं है। यस, ट्रू। आज आप देख रहे हो लीना जी हैं, ऐसा आपको लगता हो अरे आराम से घूमती हैं, कई बार हमें लगता है अरे यार क्या बढ़िया फर्स्ट क्लास ऑर्नामेंट्स पहन के गाड़ी में जा रही हैं, आज मैं पार्टी में जा रही हूँ जी, आज वहाँ जा रही हूँ, शाम को आज मंदिर दिखा रही हैं, कभी कुछ दिखा रही हैं। इनकी लाइफ मस्त है, मस्ती मारती रहती है जब देखो, है ना? चेहरे पे देखो फर्स्ट क्लास ग्लो, सब कुछ है। और लीना जी सब कुछ। मिष्टी, ये मिष्टी है ना? मिष्टी राधे राधे करो। राधे राधे राधे। हाथ राधे। जोड़ दो कौन? राधे राधे राधे। राधे 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 बेटा, राधे राधे। को पता है किससे बात, किनसे क्या हो बात गया कर रही बेटा, हूँ? क्या हो गया? अभी खेल के आई थी। हाँ, खेल के आई थी। गिर गए थे? ओहो। खेल के। अच्छा। ये बहुत प्राउड। आपकी आवाज नहीं आ रही मोनिका, आपकी आवाज नहीं आ रही। सॉरी, मैं म्यूट करके बोल रही थी। हम्म, ये बहुत प्राउड करती है कि मेरे ऊपर तो गुरुजी का आशीर्वाद है, मुझे कभी कुछ नहीं हो सकता। बहुत बढ़िया। तो जो ये टफ टाइम जो आता है ना, आप सबसे बड़ा जो काम करता है टफ टाइम, वो ये काम करता है कि आपकी आपसे मुलाकात करवाता है। टफ टाइम आपके सारे भ्रम तोड़ता है कि भैया, मैं जिस पति के लिए पूरी जीवन भर मैंने अपना समर्पण कर दिया, शरीर से, तन से, मन से, धन से, जिन बच्चों के लिए कर दिया, जिन माँ बाप के लिए कर दिया, जब बुरा समय आया तो ये तो सब सब साइड में हो लिए। अल्टीमेटली रहना, एक समय वो आता है कि जहां आपको अपने आंसू अपने ही तकिए में खुद ही पहुंचने पड़ते हैं। सबके सामने भी पॉसिबल नहीं है, ये तो ट्रू, तमाशा हो वेरी गया। ट्रू। अपने तकिए में अपने आंसुओं को खुद ही, जैसे कोई आता है फिर मुस्कुराना पड़ता है झूठी हंसी के साथ, एवरीथिंग इज ओके, सब फाइन, हाँ बोले फाइन फाइन फाइन। ट्रू। और जीवन का सबसे बड़ा झूठ ही ये है कि आप कैसे हो कि मैं बढ़िया हूँ। ये जीवन का सबसे बड़ा झूठ है। हर कोई पूछता है ना फोन करते, हाय हेलो कैसे हो, बोले बहुत बढ़िया। ये सबसे बड़ा झूठ है। क्योंकि वो आपको टाइम वो दिखा देता है कि हाँ कौन अपना है कौन पराया है क्या नहीं है। और 99 क्या, बल्कि 99.9999 आपके अपने ही पराये हो जाते हैं। शायद कोई 0.1% ही कोई ऐसा होगा, 0.1%। अब उस टफ टाइम में क्या होता है कि वहीं से डाइवर्जन चालू होता है। वो आपकी परीक्षा का टाइम होता है कि अब आप कितना संयमित हो। जो भी पूजा पाठ आपने करी है, जो भी नाम जपा है, मेनली चाहे मेल हो फीमेल हो, आज तो सब बराबर हो गए कि कहीं कोई ड्रिंक में डाइवर्ट हो जाता है, कोई मेल फीमेल में डाइवर्ट हो जाता है, कोई कहीं डाइवर्ट हो जाता है। वो डाइवर्जन फिर हो जाता है। अगर उस समय पे भी आप संयमित रहते हो तो वो फिर आप पार पा जाते हो। फिर वो एक कदम और उसके करीब पहुंच जाते हो। आप बार बार एक चीज कह रही हो अभी कि लोगों ने ये बोला कि कुछ कर नहीं रही थी, बढ़िया चेहरा दिया, ये दिया। लोग कौन होते हैं समाज को? मुझे तो, मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई मैं तो ढूंढ रहा हूँ उन 4 लोगों को कि 4 लोग क्या कहेंगे। वो 4 लोग कौन से हैं, वो तो आज तक ही नहीं मिले। मैं तो हमेशा ढूंढता रहता हूँ कि भाई कोई तो बता दे, मिलवा दे किसी से। सबसे पहले तो मेरे पापा को ही बुरा लगता है, मेरे पापा को ही मुझे मतलब स्माइल करती हुई और अच्छा सा फेस देखना अच्छा लगता है। वो उनको ये लगता है कि बेटा, लल्ली कहते हैं हमारे यहाँ पे कि लल्ली ये क्या कर लो है चेहरा पे जी, ऐसे मतलब वो लल्ली चाहते और हैं कि लंगड़ा, मैं हाँ।
मैं जॉब करूं, खुश रहूं, पैसे कमाऊं, कभी दुखी ना रहूं, बस ये चाहते हैं। वो भी और यही चाहते हैं, वासुदेव कृष्ण भी। बीच में मेरा दिमाग वासुदेव कृष्ण भी बीच ये चाहते हैं कि हम सब भी उसके बच्चे हैं, वो भी चाहते हैं हमारे चेहरे पे ग्लो रहे, हम परेशान ना हो, वो भी हमारे जगत पिता हैं। पर बीच में ये हो गया था, मेरा ऐसा दिमाग हो गया था कि मैं 33 ईयर हो गई, मैं बूढ़ी होने वाली हूँ धीरे धीरे, अब हम कुछ अच्छा, टाइम बाद मर जाएंगे। अब कुछ टाइम बाद हम मर जाएंगे, करना ही क्या है, हम मर जाएंगे। बस नाम जपते रहो, मरने की तैयारी करो। सब चलो आप उमंग ही सब, खत्म हो गई आप थी, सबको बैराग हो मुबारक हो गया कि था। आप सब लोग इतनी एज लेके भी इतने जवान हो, यंग हो, और ये 33 में बूढ़ी हो गई, मरने वाली है। चलो आप, बाकी सबके लिए कॉम्प्ली बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट है, आप सब जवान हो, ये 33 में बूढ़ी हो गई। चलो। फिर मैंने किया कि नहीं चलो, अब फिर बहुत धीरे धीरे सब लोगों ने निकाला, दोस्तों ने, कि ठीक है भाई, जॉब करो, पैसे कमाओ, अच्छा फील होगा। तुम्हारा दिमाग घर में पड़े पड़े खराब हो एक गया चीज है। बताता हूँ आपकी बात को काट के, मैं हमेशा बोलता हूँ कि प्लीज प्लीज प्लीज, या तो किसी, मैंने एक चीज कहा था 2-3 दिन पहले कि या तो किसी के हो जाओ या किसी को अपना बना लो, है ना। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, या तो किसी के हो जाओ या किसी को अपना बना लो, या तो मानो तो पूरा मानो। ये आधा अधूरा मानना या लॉजिक के साथ मानना मेरे को समझ में नहीं आता। समर्पण नहीं हम्म। है ये तो स्वार्थ है, कि जब मेरा स्वार्थ होगा तो मैं मानूंगा, नहीं होगा तो मैं लॉजिक लगा दूंगा, बहस कर लूंगा, आर्ग्यूमेंट कर लूंगा या कर लूंगी। ये समर्पण नहीं है। प्रॉब्लम क्या हो गई आपके साथ, या और भी यहाँ बैठे हुए हैं या जो नहीं बैठे हुए उनके साथ भी, हम मैरिड उसमें हैं, है ना, आप एक मैरिड लाइफ जी रहे हो। आप बात को समझो, क्या हस्बैंड वाइफ के रिलेशन है उस पर मैं नहीं जा रहा, अच्छे हैं बुरे हैं वो उस पर बात नहीं कर रहे अभी। आप एक मैरिड लाइफ में जी रहे हो, आपके बच्चे हैं, सबसे बड़ी बात है, चलो भूल जाओ, हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप नहीं है, मैं ये मान लेता हूँ कुछ भी नहीं है, लेकिन बच्चे तो हैं, वो लाइबिलिटी तो है। ठीक है। अब उस लाइफ को, जैसे मैं बार बार कहता हूं कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, अगर आप एक सात्विक पूजा पाठ कर रहे हो, वैदिक पूजा पाठ कर रहे हो, तो समझ में आता है मुझे कि भाई माँ गायत्री के मंत्र कर रहे हो, महामृत्युंजय कर रहे हो किसी पर्पज से, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय कर रहे हो, समझ में आ गया। लेकिन वहां अगर आप रहते हुए कोई साधनाओं वाली बात करो कि माँ काली करनी है, माँ ये करना है, माँ वो करना है, तो दिमाग को भटका देंगी। वो ट्रांसफार्मर्स हैं, वो चार्जर नहीं है। और ये आप खुद अपनी लाइफ पे डिस्टरबेंस क्रिएट करते हो, क्योंकि मानते नहीं हो आप, नहीं ये भी करना है, नहीं वो भी करना है, नहीं ये भी करना है। अरे भाई वो ना आपका फिजिक उस लेवल पे तैयार हुआ, अभी वो शरीर तैयार नहीं हुआ उस एनर्जी को झेलने के लिए, आपकी आत्मा तैयार नहीं है उस एनर्जी को झेलने के लिए, आपका मन मस्तिष्क तैयार नहीं है उस एनर्जी को झेलने के लिए, और आप जबरदस्ती अपने आप को उस सॉकेट में अपनी उंगली डाल रहे हो, क्या होगा, झटके लगेंगे, करंट लगेगा। आप खुद डालते हो। मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होगी, 100% होगी। सोशल लाइफ डिस्टर्ब होगी, पक्का होगी। क्यों करना है, हाँ, जब इस दिन ये हो जाए कि नहीं जी, मैंने बात कर ली अपने फैमिली में, मैंने सब कुछ कर लिया, मेरे हस्बैंड से बात कर ली, बच्चों से बात कर ली, है ना, अब मुझे प्रॉपर साधना में आना, अब मैं हस्बैंड वाइफ वाली रिलेशनशिप भी मैं खत्म करने के लिए तैयार हूँ। बच्चों के साथ ठीक है, मैं फैमिली के साथ रहूंगी, लेकिन हाँ इतना ही है कि अपना जो काम है वो करूंगी, सब कुछ करूंगी, अब मुझे प्रॉपर साधना में और केवल संसार के लिए करना है, ईश्वर के प्रति समर्पित, तो समझ में आता है, तो वो आपको एनर्जी देता है। लेकिन दोनों चीज को साथ लेके चलेंगे तो पॉसिबल नहीं है, और यही सबसे बड़ी डिस्टरबेंस होती है। बार बार मैं कहता हूं, योग और भोग दोनों साथ साथ नहीं चल सकते भाई, किसी कीमत पे नहीं चल सकते, दोनों के रास्ते बिल्कुल ही अलग हैं। एक साथ नहीं चल सकते हैं दोनों। माँ तुलसी की आराधना करनी है तो आपको उनके ऊपर जल चढ़ाना पड़ेगा, दूध चढ़ाना पड़ेगा, आप एक शराब के, बियर के 2 पैक पी के उनके पास नहीं बैठ सकते। बैठ के देखो, 2 मिनट में रिवर्स रिजल्ट आ जाएगा। हम मुंह से बोलते हैं कि हम ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, लेकिन आत्मा कुछ और कहती है, मुंह से कुछ, हम अपने आप को डिसाइड ही नहीं कर पा रहे, या फिर अगर कोई हमें, जैसा आपने बोला, आप गाइड कीजिए, गाइड करता है तो हम मानते नहीं है, फिर हम पॉइंट, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन लगाते हैं, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। ऐसा नहीं होता कभी भी।
अभी एक लड़का था, वो उनके रिलेशन में, बहुत खास रिलेशन में कोई डेथ हो गई, और मेरे पास फोन आया कि ऐसे ऐसे वो एक्सपायर हो गए। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने उनके फादर को बोला कि अपने बेटे को मत भेजना। बोले मैं तो आज बहुत दिनों से कह रहा था इसको कि यार तू बड़ा हो गया, 24-25 साल का हो गया, अब तू भी जाया कर, कब मैं भी कब तक जाऊंगा, तो तू भी जाया कर कभी कभी। मैं तो आज सोच रहा था इनको पहले, आज पहली बार भेजूं इसको, देख के तो आए वहाँ क्या होता है, किस तरह से रिचुअल्स होते हैं, कल को इसको ही जाना है वो करना है। मैंने कहा जी अभी मत भेजिए, थोड़ा सा कुछ। नहीं माने, भेज दिया उस लड़के को। बॉडी बिल्डर है, जिम जाता है लड़का, सब कुछ करता है, सारी चीजें। आने के बाद जो हालत बिगड़ी है, 4 महीने को होने के आगे अभी तक बेड से नहीं उठ पा रहा वो लड़का। जबकि वहां कुछ भी नहीं है ऐसा, शमशान में जाके उसने वो सारे रिचुअल्स देखे, लेकिन वो उसको, उसकी बॉडी को, उसके सोल को डाइजेस्ट नहीं हुआ कि अरे ऐसा भी होता है कि ऐसे आदमी चला जाता है, फिर उसमें इस तरह से आग लगाई जाती है, फिर ये राख हो जाता है। वो सहन ही नहीं कर पाया उस चीज को, जो तैयार ही नहीं था उस लेवल पे। अब उसके फादर ऑलमोस्ट डेली का फोन, किसी अब क्या करें क्या करें, कुछ डॉक्टर भी, डॉक्टर क्या करेगा क्योंकि कुछ है ही नहीं, कहानी कुछ और है यहाँ पे। तो ये कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको समझने की बहुत जरूरत है कि हमारा डाइवर्जन, या जो हम बार बार ये हमें नेगेटिविटी पकड़ती है, कुछ पकड़ती है, वो इसीलिए पकड़ती है कि हम बहुत ज्यादा एक्सेस में कर लेते हैं। भाई आप बहुत ज्यादा खाना खा लोगे, आपकी 2 रोटी की भूख है, 5 रोटी खा लोगे, तो आप सोचो ना क्या होगा। फिर आपको वॉक पे जाना है, फिर आपको अनारदाना खाना है, या जो भी चूरन चटनी खानी है। और यही चीज हम पूजा पाठ में कर रहे हैं कि ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ। पॉसिबल ही नहीं है भाई। जब तक आप उस लेवल पे तैयार नहीं होगे, अपने आप को डिसिप्लिन में नहीं लाओगे, वो क्या कहते हैं कि बार 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 बार, जब तक उस लेवल पे साधक यानी अपने आप को नहीं साधोगे, सन्यास मतलब अपने आप से सन्यास नहीं लोगे कि हाँ, तब तक चीजें काम थोड़ी करेगी, कर ही नहीं सकती चीजें काम। जी धर्मिष्ठा जी पूछिए। गुरुदेव मुझे कोई क्वेश्चन नहीं था, मुझे खाली जस्ट ये जानना था कि गुलाब की खुशबू किस भगवान की होती है? कोई देवता पर्टिकुलर होते हैं या देवी? सभी को पसंद है गुलाब, तो राजा है फूलों के, सभी को पर पसंद है, ऐसा कौन है जिनको गुलाब पसंद नहीं है। पर पर्टिकुलर किसी की तो खुशबू होगी ना गुरुदेव के, जो पर्टिकुलर उसी की। महालक्ष्मी को गुलाब बहुत पसंद है, ठीक है। और अगर वैसे बात करते हो, तो अगर गुलाब की एक्चुअल खुशबू की बात करते हो, जो सोल्स होती है उनको गुलाब बहुत पसंद है, किसको गुरुदेव? आत्माएं। अगर आप वैसे बात करती हो तो गुलाब, जो पहली पसंद गुलाब है ना, वो यक्षिणियों की, जो जितने भी रुद्र रूप हैं उनकी, जितनी भी सोल्स हैं उनकी पहली पसंद गुलाब है। तो गुरुदेव मेरे पास है ना, अभी मैं बैठी हूँ यहाँ पे। और आपको इसका लॉजिक भी समझाता हूँ। आप अक्सर देखना, 99% है ना, अक्सर नहीं, 99, जब कोई डेड बॉडी जाती है तो गुलाब के फूलों की बारिश बारिश होती है। आपने कब देखा कि येलो फूल चढ़ा रहे हैं कि वाइट चढ़ा रहे हैं, कब चढ़ा रहे हैं, कभी देखा कभी किसी को? मुझे लगता था वो डेड बॉडी की स्मेल ना आए इसलिए गुलाब चढ़ाते, मुझे नहीं ऐसा लगता था नहीं जो नहीं मैंने देखा। नहीं। तो मैं ऐसे समझ फिर तो बैठी मोगरा थी। भी चढ़ा सकते हैं, कुछ भी चढ़ा सकते हैं, एक से एक अच्छे फूल आते हैं, ऐसा थोड़ी कि गुलाब में कुछ अच्छा आता है। ओके। गुरुजी, ये चॉइस के आधार पे इंसान का नेचर, मतलब इंसान के कुछ जो कुछ वो गुरुदेव होते हैं उसके अकॉर्डिंग भी इंसान की चॉइस होती है कि किसको कौन सा फूल पसंद आएगा, किसको एक आएगा। जैसे कि मुझे गुलाब से भी ज्यादा मोगरा पसंद है, और दोनों, तो ऐसा भी कुछ होता है क्या? गुरुदेव हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। मेरे पास अभी ये एक पेपर पड़ा है, राइट। ये मेरे सामने ही पड़ा है, इसके अंदर यक्षिणियों के नाम लिखे हैं, माँ काली के। बोलो बोलो। बराबर। और आप बात कर रहे थे तो मैं जस्ट एक, पढ़ा है तो बात करते करते ध्यान इधर उधर जाता है, तो मैं जस्ट नाम देख रही थी और अचानक से गुलाब की खुशबू आई, एक विद इन अ सेकेंड, और वो वाला आया, फिर अचानक से चली भी गई। जब मैंने रेस किया उससे हार्डली 30 सेकंड या 15 सेकंड के बीच में वो आई थी। तो फिर मैं ये पेपर को निकाल दूं ना, ये रखूं नहीं ना अभी? नहीं, क्या दिक्कत है क्या कर रहा है पेपर? आपका आने दो ना, खुशबू आ रही है तो अच्छी बात है ना। नहीं, पर अभी फिर ये ज्यादा खुशबू आ जाएगी। नहीं, वो नहीं है। पर वो आके तो चली गई खुशबू, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर फिर ऐसा नहीं कि फिर बिना आपके पूछे मैं कुछ कर रही हूँ और फिर क्यों लिखे ये नाम यक्षिणियों के? एक दिन आपने क्वेश्चन किया था ना, तो मैंने उस दिन
माँ काली की सारी 64 योगिनियों के नाम लिख के रखे थे। एक मिनट कि एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक ये कहाँ से मैंने कब बोला कि माँ काली की 64 योगिनियां है? नहीं, मुझे मुझे जहां पता था, मेरे पास एक बुक थी, मैंने कई महीनों से परचेज की थी, उसको मैंने पढ़ा नहीं था। उसमें 64 योगिनी के एक बुक थी, तो उसमें मैंने वो देखे, तो मैंने वो लिख के रखे थे कि मैं कभी गुरुजी को बोलूंगी कि मेरे पास बस। हाँ, हर देवी के अलग अलग है, वो मुझे बाद में पता चला। हर देवी के यक्ष यक्षिणी बहुत सारे होते हैं। तो उस दिन से ये ऐसे ही लिखा हुआ मेरे वो राइटिंग पेड पे है ही। आज अचानक से उसकी ऐसे खुशबू आई। ये है ना, एनर्जीज एक्टिवेट हो जाती हैं, इसलिए कभी भी इनको ज्यादा लिखना विखना नहीं चाहिए। मैंने क्या बोला कि जब आप उस लाइन में जा रहे हो तब एक बात अलग है कि भाई ठीक है, फिर आप सब कुछ करो, सारी चीजें करो, उनको पूजो पाठ करो, जो भी कर रहे हैं, लेकिन लिख के रखने का मतलब हम एक्टिवेट कर देते हैं, उनको जागृत कर देते हैं कहीं ना किसी पार्ट पे। तो राम राम लिखा करो। और मैंने पढ़ा कर कामेश्वरी सर्व सर्व शक्ति। ये मैं दो नीचे के 2-3 नंबर नाम है ना, उसमें उसमें भी ज्यादा नजर जा रही थी, और स्मेल आई उस टाइम पे। ये अभी अच्छा। भी देखो, थोड़ी स्मेल आई अभी। इसको रखूं कि क्या करूं गुरुदेव? किसको? स्मेल को? नहीं। पेपर को? पेपर को। वैसे गुरुजी, जो हम लोग ईश्वर के नाम वगैरह लिखते हैं, उसका वो पेपर्स जलाना ठीक रहता है या जल प्रवाह सही रहता है? जल प्रवाह। क्योंकि मेरी आदत है, मैं राम राम लिखते रहती हूँ, राम राम राम। राम नाम और एक अलग पार्ट हो गया, वो एक बड़ा, जैसे मैंने बोला अभी थोड़ी देर पहले कि आप सात्विक अगर कुछ भी लिख रहे हो, वैदिक कुछ भी लिख रहे हो, तो अलग पार्ट है। राम नाम एक अलग पार्ट हो गया, हाँ वो मैं समझ राम गया। राम। राम नाम बैंक आता है, राम नाम बैंक, हाँ वो समझ गया मैं, राम नाम में मुझे आप नहीं राम लिख पता लो, कि ये आप राधा बुक लिख कहाँ लो, आप कुछ। भेजना। हम्म। मुझे नहीं पता ये बुक कहाँ भेजना, तो जब बुक हो जाती है, मेरे हस्बैंड का ट्रिप हमेशा आउट ऑफ सिटी में ही रहता है, कौन कौन सी नदियां मिलते रहती हूँ ना, तो मैं उन्हें दे देती हूँ और वहां जल प्रवाह करवा देती हूँ। नहीं, ये राम नाम बैंक भी बने हुए हैं बहुत सारे, जहाँ पे बुक्स इकट्ठे होती हैं, जमा होती हैं। पता नहीं मुझे। एक ज्योतिर्लिंगों में एक ज्योतिर्लिंग है, अगर वैसे ज्योतिर्लिंग देखो तो 12 ज्योतिर्लिंग है, पर वैसे और देखो तो 108 ज्योतिर्लिंग है। फिर आप देखोगे तो 1008 ज्योतिर्लिंग है ना, बड़े स्वरूप में जाओगे तो। उन्हीं 108 ज्योतिर्लिंगों में एक ज्योतिर्लिंग आता है जयपुर दिल्ली हाईवे के ऊपर, ठीक है, बिल्कुल जयपुर दिल्ली हाईवे के ऊपर ऑन रोड है वो ज्योतिर्लिंग। वहां पे राम नाम बैंक बना हुआ है बहुत बड़ा, तो वहां पे शायद करोड़ों की संख्या में ये राम नाम जो आप लिख रहे हो ना, इस तरह की बुक्स, और वो है जो हर महीने कोई लिखता है, फिर मंगाता है, फिर लिखता है, फिर वहां जमा कराता है, तो वो वहां पे जमा होती है। मैं तो अभी तक परवाह ही कर। हाँ तो एक आप। एक एक्सपीरियंस है। एक बार सुंदरकांड पढ़ रही थी मैं, मेरा मन नहीं लग रहा था। मेरा मेरे ठीक से पढ़ना नहीं आता, तो मैं ऑडियो लगाती हूँ, बुक पे उंगली रख के पढ़ रही थी, पर उसे मन ही नहीं लग रहा था। और ये राम राम की मेरे पास, मैं 10-12 एक साथ मंगाती हूँ। मैंने कहा आज मेरा मन ही नहीं कर रहा और ये चल रहा है, और मैंने राम राम लिखना शुरू किया। गुरुजी, मुझे इतने हैवी हैवी आसपास लग रहा था कि कोई है, मतलब अब वो चाहे राम कहो हनुमान कहो, मैं नहीं जानती। 45 मिनट्स की सुंदरकांड थी, तो 5-10 मिनट्स तो मन लगे। मेरा चला गया कि मन नहीं लग रहा, आज क्यों नहीं पढ़ पा रही। मैंने बुक को प्रणाम किया, रख दिया, राम स्तुति वगैरह पढ़ के, फिर देखा हाँ चलो लिखते हैं। मैं उठ ही नहीं पा रही, मेरा हाथ नहीं उठ रहा है, मैं इतने अच्छे वाइब्रेशंस में चली गई थी ना। होने के बाद भी वो आरती और जो हनुमान चालीसा पाठ, मेरा मन ही नहीं कर रहा था, ये हाथ ही ना रुके। और उस दिन मेरे ख्याल से मैंने 52 पेजेस कंप्लीट किए। वेरी गुड। नॉट इवन 45 मिनट्स। और कैसे हुआ क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं, पर हाँ मैं सुन रही हूँ ये याद है, लिख रही हूँ तो बोल रही हूँ राम राम। मैं बता नहीं सकती क्या फीलिंग थी गुरु जी, मजा आ गया, बहुत मजा आया। कभी कभी होता है, ईश्वर बहुत होता प्रसन्न है हो होता जाते है हैं। होता है, पक्की बात है, होता है, जरूर होता जी। है। गुरुजी, जी। पता नहीं मुझे कुछ हो रहा है अभी 1-2 मिनट से। क्या हो रहा है आपको? पता नहीं, आपके सामने ही है जो हो रहा है। कुछ नहीं। नाम जपो आराम से, मन ही मन में जिसको भी मानती हूँ उनका नाम जपो, कुछ नहीं होगा। अरे मुझे वही तो आपसे पूछना था, तभी तो मैंने फोन किया कि मुझे बस एक रास्ता बता दो जिस पे चलना है, क्योंकि मेरे में इतनी बुद्धि है नहीं, मैं आपको अभी सही वो सही रास्ते का बताऊं। टाइम आया नहीं, क्योंकि आप उस पर चलोगी नहीं। बता भी मैं दूंगा अभी तो आप फोन नहीं चलोगे, मैं फिर फोन भटकाव करूंगी आएगा। ना रात को आप पे। हाँ जी।
रात को फोन करूंगी ना मैं नहीं, आपको। बात फोन करने की नहीं है कि फोन करो या मत करो, बात यह है कि उसमें चल नहीं पाओगी, अभी फिर भटक जाओगी। आप हैं ना संभालने के लिए। हम हमारी तो सामर्थ्य है ही नहीं ना। जब ड्राइविंग स्कूल वाला गाड़ी सिखाता है ना, जब इस आपके साथ बैठता है, तो वो एक आधे पौन पौन घंटे के लिए बैठता है। उसके बाद तो गाड़ी आप ही को चलानी है, वो थोड़ी नहीं आपके साथ नहीं, कंटिन्यू बैठा है। नहीं नहीं, जब तक ड्राइविंग सीख नहीं जाएंगे तब तक वो 45 मिनट ही चलाएंगे बस। गुरुजी मुझे क्या हो रहा है ये, रोज पता नहीं 3-4 दिन से ऐसे होता है, कभी कभी क्या हो रहा है। मैंने आपको शायद, जब आप फर्स्ट टाइम आपने ज्वाइन किया था 2 दिन पहले, मैंने कहा था ये मोनिका वो मोनिका नहीं है, और आप बहुत नेगेटिव हो चुका है, बहुत सारी चीज़ों ने घेर लिया है, बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव रूप से जा चुकी और पहले भी तो नेगेटिव थी ना। हैं। नहीं, बीच में बहुत पॉजिटिव हो गई थी, बहुत सही थी। चेहरे पे एक अलग ग्लो आ गया था, एक अलग तेज आ गया था, अलग चीज़ें हो गई थी वहाँ पे। और आज तो सबसे बड़ी दुख की बात यह है, जो मुझे नहीं बोलनी थी लेकिन मुझे बोलनी पड़ रही है मजबूरी में, कि मिस्टेक भी उस ऑरे में आ चुकी है। पर आप तो उसको बचाएंगे ना। मैंने तो ये कहा ही नहीं कि बचाने, और उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे कहीं भी। हम बात कर रहे हैं कि कहीं है। मैंने बचाने और नहीं बचाने, मैं कह रहा हूँ वो भी उस ऑरे में आ चुकी है गलत तरीके से। वो उसको देख के भी आज थोड़ा सा वो हुआ कि वो बच्ची भी वहां कहीं लपेटे में आ चुकी है। मैं ये बोल रहा हूँ आपसे। गुरुजी चीज क्या है, कैसे हुआ है, अब ज्यादा मुझे नहीं समझ आता। बस स्पष्ट शब्दों में डांट दो या कुछ भी कह दो वो समझ आ जाएगा। अब तो बुद्धि ऐसी वो हो गई है, मंद, ब्लंट कुछ हो मत गई। करो, कुछ मत करो अपने। आराम से अभी 2 कपूर और 2 लौंग जलाओ और आराम से सो जाओ, कुछ मत करो अभी। उसके ऊपर भी, मेरी तो बच्ची बच्ची के ऊपर भी 7 बार उसके एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, 2 कपूर 2 लौंग जला दो। आप भी अपने पर ऊपर। मेरी तो अभी स्थिति ही नहीं हो रही कि मैं उठ के ऐसा कुछ करूं। कोई बात नहीं, तो हस्बैंड कर देंगे, मिस्टेक खुद कर लेगी अपने हाथ से, उसको बता दो, वो खुद कर लेगी अपने हाथ से, इतनी बड़ी बच्ची हो। और गुरुजी ये है क्या। मत पूछो मोनिका, मैंने कहा ना कुछ चीजों के जवाब नहीं है मेरे पास। चलिए फटाफट श्री रामचरितमानस करते हैं कुछ। व्याकुल और दुख से दीन हुए सुमन जी सोचते हैं कि श्री रघुवीर के बिना जीने को धिक्कार है, आखिर ये अदम शरीर रहेगा तो है ही नहीं। अभी श्री रामचंद्र जी के बिछुड़ते ही छूटकर इसने यश क्यों नहीं ले लिया। ये प्राण अपयश और पाप के भांडे हो गए, अब ये किस कारण कूच नहीं करते। हाय नीच मन, मौका चूक गया। अब भी तो हृदय के 2 टुकड़े नहीं हो जाते। सुमंत हाथ मलकर और सिर पीट पीट कर पछताते हैं, मानो कोई कंजूस धन का खजाना खो बैठा हो। वे इस प्रकार चले मानो कोई बड़ा योद्धा वीर का बाना पहनकर और उत्तम शूरवीर कहलाकर युद्ध से भाग चला हो। जैसे कोई विवेकशील वेद का ज्ञाता साधु सम्मत आचरणों वाला और उत्तम जाति का ब्राह्मण धोखे से मदिरा भी पी ले और पीछे पछतावे, उसी प्रकार मंत्री सुमन सोचकर पछता रहे हैं। जैसे किसी उत्तम कुल वाली साधु स्वभाव की समझदार मन वचन कर्म से पति को ही देवता मानने वाली पतिव्रता स्त्री को भाग्यवश पति को छोड़कर रहना पड़े, उस समय उसके हृदय में जैसे भयानक संताप होता है, वैसे ही मंत्री के हृदय में हो रहा है। नेत्रों में जल भरा है, दृष्टि मंद हो गई है, कानों से सुनाई नहीं पड़ता, व्याकुल हुई बुद्धि बैठी जा रही है, होठ सूख रहे हैं, मुंह में लार आ गई है, किंतु ये सब मृत्यु के लक्षण हो जाने पर भी प्राण नहीं निकलते, क्योंकि हृदय में अवधि रूपी किवाड़ लगे हैं, अर्थात 14 वर्ष बीत जाने पर भगवान फिर मिलेंगे, यही आशा रुकावट डाल रही है। सुमन जी के मुख का रंग बदल गया है, जो देखा नहीं जाता, ऐसा मालूम होता है मानो इन्होंने माता पिता को मार डाला हो। उनके मन में राम वियोग रूपी हानि की महान गिलानी छा रही है, जैसे कोई पापी मनुष्य नरक को जाता हुआ रास्ते में सोच रहा हो। मुंह से वचन नहीं निकलते, हृदय में पछताते हैं कि मैं अयोध्या में जाकर क्या देखूंगा। श्री रामचंद्र जी से शून्य रथ को जो भी देखेगा वही मुझे देखने में संकोच करेगा। नगर के सब व्याकुल स्त्री पुरुष जब दौड़कर मुझसे पूछेंगे, तब मैं हृदय पर वज्र रखकर सबको उत्तर दूंगा। जब दीन दुखी सब माताएं पूछेंगी, तब हे विधाता मैं उन्हें क्या कहूंगा। जब लक्ष्मण जी की माता मुझसे पूछेंगी, तब मैं उन्हें कौन सा सुखदाई संदेश दूंगा। श्री राम जी की माता जब इस प्रकार दौड़ी आएंगी, जैसे नई ब्याई हुई गौ बछड़े को याद करके दौड़ी आती है, तब उनके पूछने पर मैं उन्हें ये उत्तर दूंगा कि श्री राम लक्ष्मण सीता वन को चले गए। जो भी पूछेगा उसे यही उत्तर देना पड़ेगा, हाय अयोध्या जाकर अब मुझे यही सुख लेना है। जब दुख से दीन महाराज, जिनका जीवन श्री रघुनाथ जी के बिना अधूरा है, वह मुझसे पूछेंगे, तब मैं कौन से मुंह से उन्हें उत्तर दूंगा कि मैं राजकुमारों को कुशल पूर्वक पहुंचा आया हूँ। लक्ष्मण सीता और श्री राम का समाचार सुनते ही महाराज
तिनके की तरह शरीर त्याग देंगे। प्रियतम रूपी जल के बिछुड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरफ फट नहीं गया। इससे मैं जानता हूं कि विधाता ने मुझे ये यातना शरीर ही दिया है। सुमंत इस प्रकार मार्ग में पछतावा कर रहे थे, इतने में रथ तुरंत तमसा नदी के तट पर आ पहुंचा। मंत्री ने विनय करके चारों निषादों को विदा किया। वे विषाद से व्याकुल होते हुए सुमंत्र के पैर पकड़कर लौटे। नगर में प्रवेश करते मंत्री ऐसे सकुचाते हैं मानो गुरु ब्राह्मण और गौ को मारकर आए हों। सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर बिताया। जब संध्या हुई तब मौका मिला। अंधेरा होने पर उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया और रथ को दरवाजे पे खड़ा करके महल में घुसे। जिन जिन लोगों ने यह समाचार सुन पाया वे सभी रथ देखने को राजद्वार पर आए। रथ को पहचान कर और घोड़ों को व्याकुल देखकर उनके शरीर ऐसे गले जा रहे हैं जैसे नगर के स्त्री पुरुष सारे व्याकुल हो रहे हैं, जैसे जल के घटने पर मछलियां व्याकुल होती हैं। मंत्री का अकेले आना सुनकर सारा निवास व्याकुल हो गया। राजमहल उनको ऐसा भयानक लगने लगा मानो प्रेतों का निवास स्थान या शमशान हो। अत्यंत आर्त होकर सब रानियां पूछती हैं पर सुमंत को कुछ उत्तर नहीं आता। उनकी वाणी विकल हो गई, ना कानों से सुनाई पड़ता है ना आंखों से सूझता है। वे जो सामने आता है उससे पूछते हैं, कहो राजा कहाँ है। दासियां मंत्रियों को व्याकुल देखकर उन्हें कौशल्या के महल में ले गईं। सुमंत्र ने जाकर वहां राजा को कैसा देखा मानो बिना अमृत का चंद्रमा हो। राजा आसन शैया और आभूषण सहित बिल्कुल मलिन पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। वे लंबी सांसें लेकर इस प्रकार सोच करते हैं कि मानो राजा ययाति स्वर्ग से गिरकर सोच कर रहे। राजा क्षण क्षण में सोच से छाती भर लेते हैं। ऐसी विकल दशा है मानो संपाती पंखों के जल जल पर गिर पड़ा हो। राजा बार बार राम 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 कहते हैं, फिर हा राम हा लक्ष्मण हा जानकी ऐसा कहने लगते हैं। मंत्री ने देखकर जय जीव कहकर दंडवत प्रणाम किया। सुनते ही राजा व्याकुल होकर उठे, बोले, सुमंत कहो राम कहाँ है। राजा ने सुमंत को हृदय से लगा लिया मानो डूबते हुए आदमी को कुछ सहारा मिल गया हो। मंत्री को स्नेह के साथ पास बैठाकर नेत्रों में जल भरकर राजा पूछने लगे कि हे मेरे प्रेमी, मेरे सखा श्री राम की कुशल कहो। बताओ श्री राम लक्ष्मण और जानकी कहाँ हैं। उन्हें लौटा लाए हो या वन को चले गए। यह सुनते ही मंत्री के नेत्रों में जल भर आया। शोक से व्याकुल होकर राजा फिर पूछने लगे, सीता राम और लक्ष्मण का संदेश तो कहो। श्री रामचंद्र जी के रूप गुणशील और स्वभाव को याद कर करके राजा हृदय में सोच करते हैं और कहते हैं, मैंने राजा होने की बात सुनाकर वनवास दे दिया। यह सुनकर भी जिस राम के मन में विषाद हर्ष और विषाद नहीं हुआ, ऐसे पुत्र के बिछड़ने पर भी मेरे प्राण नहीं गए, तब मेरे समान बड़ा पापी कौन होगा। हे सखा, श्री राम जानकी और लक्ष्मण जहाँ है मुझे भी वहीं पहुंचा दो, नहीं तो मैं सत्य भाव से कहता हूं मेरे प्राण अब चलना ही चाहते हैं। राजा बार बार मंत्री से पूछते हैं, मेरे प्रियतम पुत्रों का संदेश सुनाओ। हे सखा, तुम तुरंत वही उपाय करो जिससे श्री राम लक्ष्मण और सीता को मुझे आंखों से दिखा दो। मंत्री धीरज धरकर कोमल वाणी बोले, महाराज आप पंडित और ज्ञानी हैं। हे देव, आप शूरवीर और उत्तम धैर्यवान पुरुषों में श्रेष्ठ है। आपने सदा साधुओं के समाज का सेवन किया है। जन्म मरण सुख दुख के भोग हानि लाभ मिलना बिछुड़ना ये सब है स्वामी काल और कर्म के अधीन रात और दिन की तरह होते हैं। मूर्ख लोग सुख में हर्षित होते और दुख में रोते हैं, पर धीर पुरुष अपने मन में दोनों को समान समझते हैं। हे सबके हितकारी रक्षक, आप विवेक विचार कर धीरज धरिए और शोक का परित्याग कीजिए। श्री राम जी का पहला निवास तमसा के तट पर हुआ, दूसरा गंगा जी के तीर पर हुआ। सीता सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पीकर ही रहे। निषाद राज ने बहुत सेवा की। वह रात श्रृंगवेरपुर में ही बिताई। दूसरा दिन सवेरा होते ही बड़ का दूध मंगाया और उसे श्री राम लक्ष्मण ने अपने सिरों पर जटाओं के मुकुट बनाए। तब श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज ने नाव मंगवाई। पहले प्रिया सीता जी को उस पर चढ़ाकर फिर श्री रघुनाथ जी चढ़े। फिर लक्ष्मण जी ने धनुष बाण सजा कर रखे और प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर स्वयं चढ़े। मुझे व्याकुल देखकर श्री रामचंद्र जी धीरज धरकर मधुर वचन बोले कि हे तात, पिताजी से मेरा प्रणाम कहना और मेरी ओर से बार बार उनके चरण कमल पकड़ना। फिर पांव पकड़कर विनती करना कि हे पिता, मेरी चिंता ना कीजिए, आपकी कृपा अनुग्रह पुण्य से वन में और मार्ग में हमारा कुशल मंगल होगा। हे पिताजी, आपके अनुग्रह से मैं वन जाते हुए सब प्रकार का सुख पाऊंगा। आज्ञा का भली भांति पालन करके चरणों का दर्शन करके कुशल पूर्वक फिर लौट आऊंगा। सब माताओं के प्यारों पढ़ पढ़कर उनका समाधान करके और बहुत से विनती करके तुलसीदास कहते हैं, तुम वही प्रसन्न करना जिसमें कौशलपति पिताजी कुशल रहे। बार बार चरण कमलों को पकड़कर गुरु वशिष्ठ जी से मेरा संदेश कहना कि वही उपदेश दें जिससे अवधपति पिताजी मेरी सोच ना करें। हे तात, सब पूर्ववासियों और कुटुंबियों से अनुरोध करके मेरी विनती सुनाना कि वही मनुष्य मेरा सब प्रकार से हितकारी है जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहें। भरत के आने पर उनको मेरा संदेश कहना कि राजा का पद पा जाने पर नीति ना छोड़ देना,
कर्म वचन और मन से प्रजा का पालन करना और सब माताओं के समान जानकर उनकी सेवा करना। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम। हाँ जी, किसी को कुछ पूछना है? जैसे हमारी जुडिशली है कि जहाँ पे कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या जो भी कोर्ट है, ऐसे ही एक अदालत लगती है आत्माओं की। और ये आपको मैं साक्षात बता रहा हूँ। ये ऐसा नहीं कि मैं केवल वैसे ही बोल रहा हूँ आपको, है ना। वेस्ट बंगाल और बिहार दोनों के बॉर्डर पे एक जगह है जहाँ पर ये अदालत लगती है, और साल में 4 बार लगती है ये। और वहाँ बकायदा आत्माओं को बुलाया जाता है और उनको दंड दिया जाता है, जैसे हमारी कोर्ट हमको दंड देती है कि जी इस आत्मा ने मेरा मुझसे ये लिया था पर मुझे नहीं दिया जी, इसने मुझे ये धोखा दिया जी, इसने मेरे साथ ये किया जी, उसने मेरे साथ ये किया। ये ऐसी चीजें हैं कि जो ईश्वर की बनाई हुई कि जिनका पार पाना बड़ा मुश्किल है। ये महासागर से भी ज्यादा विशाल है। जी धर्मेश जी, क्या पूछना है? गुरुदेव सच में एक मूवी आई थी भैरव कोना करके, उसमें ऐसा ही दिखाया था, तो मुझे लगा कि ऐसा कुछ नहीं होगा, पर सच में ऐसा होता है। होता है, ऐसा होता है। यस। गुरुजी फिर क्या होता है आगे? कुछ नहीं होता, जिसके जो कर्म करें गलत उसको उसके अनुरूप सजा मिलती है। होता क्या भाई, न्यायाधीश क्या करेगा? दंड ही तो देगा तो आपके। आप ये किस बात के लिए बता रहे थे? वो भी नहीं समझ आई मेरे को। इसलिए बता रहा था कि अपने कर्मों क्योंकि को आप बिना आशा के कुछ सुधार, कहते नहीं हैं। अपने कर्मों को सुधारना है। मरने के बाद भी हिसाब होगा, मरने के बाद भी किसी अदालत में पेश होना पड़ेगा, इसलिए बता रहा था। इसलिए बता रहा था कि निष्काम कर्म करने हैं। गुरुजी ये हालत जो आपने अभी देखी है मेरी, ये मेरी मेंटली प्रॉब्लम तो नहीं है कोई? कभी कभी तो मुझे लगता है पागल ही हूँ शायद। आगरा आपके पास में ही है, दूर तो है नहीं मेरे ख्याल से। दूर है क्या? हाँ। अलीगढ़ के पास में ही नहीं है अब तो। आगरा तो। हम्म। टेस्ट करा लो, क्या दिक्कत है? और आप उस टाइम के और आगे कह रहे हैं ना, जब हम फ्री कंसल्टेशन में बात करते थे तो उस टाइम में नाम जप करती थी, अपना पाठ वगैरह करती थी, जी राधा जी जी राधा। जी जी। कंटिन्यू जपो, अभी भी राधा नाम जपो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बस नाम जाप कंटिन्यू रखो, सब कुछ कंटिन्यू रखो, वापस सब कुछ ठीक हो एक जाएगा। बार आप अपने मुंह से कह दिया आपने, बस वही सुनना था। राधा नाम जपती रहो, कंप्लीट जपती रहो, कोई दिक्कत नहीं है। सारे छोड़ दो कि मैं कहीं फीस भी भरी है ना, अगर कोई साधना कोर्स, फलाना कोर्स, ढिमका कोर्स, सब छोड़ दो बिल्कुल। कोई किसी एनर्जी से कनेक्ट मत करो। पूरी तरह से राधा 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 राधा। मैंने आपको आज के लिए कहा भी था कि आज ये काम कर लेना। मुझे पता नहीं आपने हाँ किया रात नहीं। में करने वाली हूँ, मैं उससे रात में करने हाँ, वाली हूँ। ठीक है, तो बस राधा नाम जपो, ईश्वर करेगा कि बहुत जल्दी वापस उसी मोनिका को देखेंगे जो, है ना। और मिष्टी खुद अगर वो इतना अच्छा नाम जाप करती है, जो आपने पहले ही बताया था एक बार, इनकी बिटिया उसने ने बंद कर दिया। इनकी बिटिया ने एक बार थोड़े टाइम पहले, शायद 4-5 महीने पहले, सिंगल सिटिंग में 10,000 टाइम्स राधा नाम जपा। माय छोटी सी बिटिया ने। गॉड। बहुत बड़ी बात ग्रेट। होती है ना। छोटी सी बिटिया बहुत। अगर 10,000 टाइम्स राधा नाम जप रही है, ठीक है। तो आप खुद देखो कि कुछ नहीं है। किसी तरह से ये दिमाग में मत लाओ कि मैं पागल हूँ, मेरे पर किसने कुछ कर दिया, फलाना ढिमका सब। आप जिसका नाम जपने जा रही हो ना, वो बहुत पावरफुल है, सब ठीक कर देगी, कोई दिक्कत नहीं है। बस मुझे आपसे यही सुनना था। और मैं बाकी कोर्स वोर्स भी जहां तक है मैं सब छोड़ दूंगी बिल्कुल, क्योंकि मैंने बोला था सरेंडर मुझे आपको करना है। अपनी दीक्षा देनी है, आप डिसाइड करोगे, उनसे दिलवानी है आप डिसाइड करोगे, क्योंकि गुरु के शरीर अलग होते हैं, तत्व एक ही होता है। तो आप तो अभी आज से एक काम करो कि कुछ नहीं, आज गुरु का दिन है, गुरुवार है, अच्छा दिन है, तो आज से ही राधा नाम वापस लाओ शरण में। 2 अगरबत्ती जलाना राधा नाम की, और उनसे प्रार्थना करना कि
मैं आपकी शरण में आ रही हूँ वापस। जो भी गलती हुई, जो भी भटका हुआ, मुझे माफ करो। और आज से मैं वापस आपका नाम जप रही हूँ। मुझे, मेरी बच्ची को और मेरे घर के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाओ, ठीक रखो। और बहुत जल्दी मुझे वो आशीर्वाद दो कि मैं आपकी अटारी पर चढ़ के आऊँ वापस, है ना? बस आना हो तो गुरुजी गुरुजी, आज मैंने स्नान नहीं किया है, अभी तो बिना स्नान के कर सकती हूँ? आपने। ये तो बहुत पहले टाइम से, अभी आप कंटिन्यू स्नान नहीं कर रही हो, वही चल रहा है पुराना वाला पैटर्न। हाँ, मेरा मन नहीं करता सच में। कंटिन्यू वही चल रहा है ना? वही वाला। नहीं, मैंने आपको शायद उस समय भी कहा था कि कुछ भी हो, डेली कम से कम स्नान। मैं इन चीजों को, मैं इस पे वो नहीं करता। मेरे लिए तन की शुद्धि से ज्यादा मन की शुद्धि है, वो अलग बात है। लेकिन फिर भी एक जो चीज है, कुछ जरूरी कुछ चीजें हैं जिससे हमारी बहुत सारी चीजें रिमूव होती है, तो स्नान तो किया ही करो। अब आप ही उठाइए, आप ही कराइए, जैसे करना है आप ही कराइए बस। और ठीक नहीं, है। यहाँ तो ये होता है बस आंखें बंद हुई और बस ऐसे ऐसे पड़े हैं, बस आंखें बंद हुई ऐसे। और रात के 10 बजते ही गुड मॉर्निंग हो जाती है कि हाँ जी अब दिन निकल आया, ठीक है, अब चेयरअप करो। और सुबह के 3-4 बजे 2 बजे करीब फिर नींद सो जाओ। ऐसा हो रहा है। कोई बात नहीं, है ना? अब सारी पूजा पाठ बंद एक करो। यहाँ पे फ्रेंड है, एक फ्रेंड है, उसका ही बोलना चुप कराऊंगी। उस पे देवी माता आती है, मकाल का दिल्ली वाली। अरे आप सबको वो भूल जाओ ना, कौन सी माता कौन से पिता, सबको भूल जाओ आप। वो ये कहती है कि मुझे छोड़ के तू राधा को पूज रही है, वो मेरी छोटी बहन है। मैंने, ये क्या बात हुई, तत्व तो एक ही है। मैंने क्या बोला आपसे बार बार कि सबको मैंने सुन भूल लिया सर, जाओ। बस बस गुरुजी राधा आपने कह राधा, दिया, बस वही एक है। नाम जपो, बस खत्म बात। बस। और कोई साथ, और जो नवरात्रि वगैरह आती है, ये सब कुछ आती है, सब कुछ बंद नहीं कर दो करना अभी, जब मुझे। तक कुछ नहीं, कुछ सब बंद कर दो। कुछ दिमाग में मत लाओ कि मुझे नवरात्रि करनी है, कि मुझे श्राद्ध करना है, कि फलाना करना है, ढिमका करना है, कुछ नहीं। केवल एक चीज पे चलो, राधा राधा। अगर आपके मन से राधा की आवाज आ रही है तो ये भी तब है। हाँ जी। आपके, हाँ जी। हाँ जी। है ना? आपके मन से अगर ओम नमः शिवाय या ओम आ रहा है तो वो जपो, जो आपके मन से आवाज आती है वो जपो। नहीं, आपने भी अपने मुंह से राधा ही बोला है और मन से भी आती है। और इन्होंने भी राधा ही बोला है, ये राधा रानी ही है, तो बस वही है। तो बस और आप भी राधे, राधे राधे ही कहते हैं। तो बस राधे राधे जपो। क्या दिक्कत है? ठीक है, चलो जी। जी पूनम जी, आप कुछ कह रहे हो? आप भी मेरी अर्जी लगा दीजिए, क्योंकि मेरा भी, मैं हेड वॉश भी नहीं किया 5 दिन वाला, राधा रानी के चरणों में। आप ही अर्जी लगा दीजिए। और गुरु जी एक चीज और पूछनी थी, कि जैसे हम आपको याद करते हैं तो आप तक वो संदेशा पहुंच जाता है? पता नहीं, पहुंचता ही होगा शायद। मैं बहुत दिनों से आपको याद कर रही थी, बहुत दिनों से कर रही थी। तो जब आप मिले, मैंने कहा सर इतने दिनों के लिए डेली मिलेंगी, विश्वास भाई क्या कर दिया भगवान। शायद मेरी हालत पता चल रही होगी आपको। और कल मैं एक इंटरव्यू देने जा रही हूँ जॉब का। वो भी बता दीजिए, मुझे करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए जॉब? और करनी, आपने बोला था ना मैं जॉब वॉब के लिए नहीं बनी हूँ, मैं पूरी तरह से आप ही के उसमें आऊंगी, है ना? तो मुझे तो आपसे जुड़ना ही है। लेकिन अभी कुछ कुछ वो करने के लिए, क्योंकि आपसे कुछ कोर्सेज भी तो मुझे करने हैं मंथली, वो भी तो होनी चाहिए ना अरे अभी उसके सब लिए। कोर्स वोर्स सब भूल जाओ, अभी तो केवल राधा नाम जपो। जो मैं कह रहा हूँ वो करो केवल। ठीक है, आशीर्वाद भी दे दीजिए जॉब के लिए, अगर मेरे लिए अच्छी है तो। नहीं, अभी 31 दिसंबर तक केवल राधा नाम जपो। कोई जॉब वॉब मत करना, जनवरी में ज्वाइन करना, जनवरी में देना इंटरव्यू। अच्छा, मैं मना कर देती हूँ उनसे, ठीक है। ठीक है। और सर, एक बात और बता दिया गुरुजी आपको, जैसे आप तो इतनी सारी बातें बताते हो और हर किसी को साधना भी नहीं कराते हो, है ना? वो मैम है, अच्छा हो रहा है, उनका हेल्पफुल नेचर है, ठीक है। मैंने तो फिर भी पहले साधनाएं की हैं, झेला भी है, बहुत सारी चीजें। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं बेचारे सीधे, जिनको साधना का सा नहीं पता और बिल्कुल कोरे कोरे हैं। तो उन्होंने नवार्ण मंत्र कराया था, 9,000 मंत्र में 9 दिन में सिद्ध करा दिया मंत्र, और भी कराया। वो कह रही है वो अप्सरा साधना भी कराएंगे और मूलाधार जागृत कराएंगे सबका, तो वो डाकिनी साधनाएं भी कराएंगी, तो उन बेचारों का तो क्या ही होगा। उन सबके चरणों में शत शत नमन। इससे ज्यादा क्या बोलूंगा? ईश्वर सबकी रक्षा करे, बस यही है। ठीक है, मेरी सामर्थ्य नहीं है, राधा नाम जपने की भी आप ही कराइए। ठीक है। अगर 9,000 मंत्र जपने से निर्वाण मंत्र सिद्ध हो जाए तो कोई भी जप लेगा भाई। हर कोई जप लेगा। अगर ऐसे मंत्र सिद्ध होने लग गए ना, अगर केवल 9,000, 10,000 एक कैलकुलेशन से, तो हो गया काम। आज आपको एक बहुत गहरी बात बता देता हूँ, लास्ट, है ना?
मैं भी पढ़ाता हूँ, मैं भी ये बोलता हूँ कि हाँ भाई 1.25 लाख मंत्र करो, 5 लाख मंत्र करो, 1 करोड़ मंत्र करो, ऐसे करो, फलाना करो, है ना। वो एक वेद पुराण से या जो भी हमारे ग्रंथ है उनसे ली हुई बातें हैं, ठीक है। पर अगर प्रैक्टिकल रूप से मुझसे पूछती हो, जो मैंने मेरे गुरु से सीखा, उसमें संख्या है ही नहीं। क्यों नहीं है उसका रीजन भी बता देता हूँ। मैंने आपको ये बोला कि 9,000 मंत्र के निर्वाण मंत्र करो, वो सिद्ध हो जाएगा। तो आपका फोकस उस निर्वाण मंत्र की जगह 9,000 की कैलकुलेशन पे रहेगा, जबकि फोकस सही था मंत्र पे, ठीक है। कहते हैं कि जब आप सजदा करते हो, मतलब जब आप सिर झुकाते हो, जब आप बो डाउन करते हो अपने आप को किसी के चरणों में, देखो ये ईश्वर कितना वो है। आपके पैरों को क्या माना गया 4 वर्णों में? शूद्र, ठीक है। जब आप दंडवत प्रणाम करते हो तो कहाँ प्रणाम करते हो? उनके चरणों में, यानी वो आपको शूद्र के चरणों में झुकाता है सबसे पहले। आप ब्राह्मण हो, आप क्षत्रिय हो, आप वैश्य हो, आप शूद्र हो, लेकिन पहला आपको कहाँ झुकना है? शूद्र में, मतलब उसके चरणों में। क्योंकि वो चाहता है कि समभाव रहे, सब एक रहे, आपका वो अहम भाव खत्म हो जाए। तो आप शूद्र से स्टार्ट करता है, फिर वो फिर आपको बढ़ाता है, फिर आपके चक्रों की तरह आपको ऊपर उठाता है। शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, इस तरह से लेके जाता है ना। जब आप सजदा करते हो तो सजदा वो होना चाहिए कि जहां आप और वो दोनों एक हो जाएं, फिर वहां तीसरे की जगह नहीं है। लेकिन अगर आपके मन में ये है कि अरे 108 हो गए, 501 हो गए, 1,000 हो गया, 2,000, तो वो सजदा है ही नहीं, आप उसे कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे, कनेक्ट हो ही नहीं रहा, ठीक है। जी, जी। और किसी का भी क्वेश्चन है? चलें आगे। गुरुजी। बोलिए मेरा राधिका जी, बस बोलिए, लास्ट आप बोलो क्वेश्चन बोलिए है, बोलिए। मेरा बस लास्ट है कि अरे अभी जो मोनिका, मुझे बाकी को अगरबत्ती बात करने दो। लगानी है। हाँ, नहीं गुरुजी, बस एक अगरबत्ती वो जो मुझे गुरुदेव के आगे लगानी है, और अभी मैं नहाई नहीं हूँ, तो स्नान करके सिर धो के ही लगाऊं या ऐसे ही लगा लूं? स्नान कर लो, ज्यादा बेटर है। ठीक है। ये टेंशन वाली बात बता दी मैंने वैसे, है ना, मुझे पता है टेंशन वाली बात होगी नाना। चलो। हाँ जी राधिका जी, बोलिए। गुरुदेव, जी, प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम जी, बताइए। गुरुदेव, कभी को पैर को टच करे तो उनके नेगेटिव हमारे बॉडी को अंदर आ जाते हैं। हाँ, आ जाते हैं, बिल्कुल आ जाते हैं। कभी भी जो ये कहते हैं ना, हम कहते हैं बड़े बुजुर्ग कि अरे भाई इनके पैर छुए, इनके पैर छुए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, बहुत गलत है। पहली बात तो हर किसी के पैर छूने ही नहीं चाहिए। यहाँ तक कि अगर मैं बहुत अलग बात करूं जो सुन के आपको आश्चर्य होगा, कि अपने माँ बाप के पैर भी नहीं छूने चाहिए। ये सुन के बड़ा आश्चर्य होगा, है ना। हिरण्यकश्यप के ही प्रहलाद पैदा हुए थे। अब अगर प्रहलाद अपने डेली हिरण्यकश्यप के पैर छुए तो सोचो क्या होगा। पैर ये हमने बस एक केवल, हम वही मैं कहता हूँ हमेशा कि हम एक जबरदस्ती उस भीड़ चाल में चल रहे हैं कि बड़े बुजुर्ग कह रहे हैं बड़ों के पैर छुए, बड़ों, पर किसके पैर छुए? बड़ा कौन? क्या 50 साल का बड़ा, या यहाँ से बड़ा? यहाँ गुरु। से बड़ा होना जरूरी है? 50 साल और 70 साल और बस 90 साल का बड़ा कोई बड़ा नहीं है। 90 साल वाला भी आपके घर में डिस्प्यूट क्रिएट करता है, आपके घर में आग लगाता है, बहुत कुछ करता है। और 10 और 20 साल वाला भी आपको सबसे अलग कर देता है। तो आपने जो क्वेश्चन किया, मैं इसका आंसर पे आता हूँ वापस, कि हाँ, अगर आप किसी के पैर छूते हो तो जो स्पर्श है, बेसिकली जो स्पर्श आपने किया, टच किया, ये टच वास्तव में आपके अंदर नेगेटिविटी भी ला सकता है, पॉजिटिविटी भी ला सकता है, डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन। और गुरुदेव, ऑटो में जाएंगे तो, बस में जाएंगे तो कोई अननोन पर्सन्स आके टच करते। नहीं देखिए, वो पार्ट एक अलग हो गया। अब आप जैसे मुंबई की अगर लोकल में जा रहे हैं, मेट्रो में जा रहे हैं, या दिल्ली में सुबह ऑफिशियल टाइम पे मेट्रो में जा रहे हैं, तो वो इतना क्राउड होता है कि आपस में टच होते हैं, कहीं कोई वो रहता है, वो पार्ट एक अलग हो गया।
लेकिन हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिक, आपने बोला कि किसी के चरण छूते हैं तो। पे हाँ, वो तो हो गया, मालूम हो गया। हाँ, हाँ, ऐसा टच करे तो? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो कोई पार्ट नहीं है। फिर भी अगर ऐसा हो तो डेली एक रिचुअल्स कर सकते हैं कि शाम को जब भी वापस आते हैं तो एक कपूर का टैबलेट ले लीजिए और उसको अपने हाथ पे रख के और उसको मैश करके प्रॉपर ऐसे कर लिया तो ऐसे कर लीजिए, या फिर प्रॉपर अपने हेड पे से 7 टाइम एंटी क्लॉकवाइज उतार के उसको बंद कर दीजिए डेली की डेली। अगर आप डेली सपा ऑफिस जाती हैं, जैसे आप ऑफिस जाती हैं, तो अपनी नेगेटिविटी को रिमूव करने के लिए आप ये भी कर सकती हैं। ओके गुरुदेव। ठीक। गुरुदेव, जी। आजकल के बच्चे पैर नहीं छूते, आजकल के बच्चे घुटने छूते हैं। अरे आजकल तो घुटने के आजकल तो दूर से हो जाता है, वो डिजिटल डिजिटल प्रणाम हो जाता हाँ। है जी बस। अरे तो प्रणाम बस वैसे तो वही, ठीक ही वो है ना ये आपके बात हाथ तक तो गुरुदेव, आते ही अगर नहीं है, नहीं वहां तक तो बस वहीं से हो जाता है वो। हाँ, तो इन जनरल ठीक ही कर रहे हैं क्योंकि छूने नहीं है, तो ये जैसे आप डिजिटली बता रहे हो ठीक है। तो फिर हम उन्हें कुछ ना बोले, है ना? ठीक है। नहीं नहीं, क्यों तो बोलना ठीक है लग रहा फालतू है, में, ठीक है भाई, इतना कर रहे हो वो बहुत बिल्कुल है, ठीक है। चलो ठीक है, जो कर दूसरे रहे से हो वो कर रहे हो बहुत बस, है। ठीक है, ठीक है, आई थिंक इट्स राइट। जो कर रहे हो वो बहुत है। क्या है रीना जी, इतनी सारी चीजें हैं कि इतनी सारी भीड़ चाल चली हुई है कि जिसका कोई वो नहीं है। हम क्या कहते हैं कि लड़की हमारे घर आई है, लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी आई है ना। हर कोई ये कहता है लक्ष्मी आई है, हम क्यों नहीं कहते सरस्वती आई है, हम क्यों नहीं कहते काली आई है, लक्ष्मी क्यों आई है? सरस्वती भी तो आ सकती है, काली भी तो आ सकती है, बगलामुखी भी तो आ सकती है? लक्ष्मी क्यों आई है भाई केवल? और फिर सबसे बड़ी बात आप क्या करते हो, जैसे ही वो लक्ष्मी आई, आपने अनीश की शादी करी, जैसे ही वो लक्ष्मी को आप लेके आए, फिर आप कहते हो ये चाचा ससुर है इनके पैर छुओ, ये ताऊ ससुर है इसके पैर छुओ, ये फलाने हैं इनके पैर। लक्ष्मी जी को सबके पैरों में गिरा रहे हो आप। अब बताओ आप, क्या लॉजिक है यार कि जिस लक्ष्मी को आप लक्ष्मी लक्ष्मी करके उसी लक्ष्मी को सबके पैर छुआ रहे हो कि बस लक्ष्मी जी पैर छुओ, लक्ष्मी जी, लोग बाग लक्ष्मी के पैर छुए या लक्ष्मी जी उनके पैर छुए? ये तो उल्टा कर रहे हो आप। ये सही बोला आपने। ये मतलब पता नहीं क्या बेवजह की लॉजिक सब लगाते हैं, कोई मतलब ही नहीं है, कोई पैर वैर छूना क्या मतलब। ठीक है, फिर चल रहा है, क्या करोगे आप? जितना संभल सकते हैं उतना अपन संभलें, अपने आप को वो कर लें, बाकी सब ठीक है। नहीं तो जो अब जैसे गुरु हैं या कोई पूजनीय व्यक्ति है, उसके तो छूने हैं क्योंकि उनकी एनर्जी तो अच्छी है। लेकिन आप किसी को जानते नहीं हो, और जैसे मैं अभी वही आपने आपसे कह रहा हूँ ना, बताया। अभी अभी एक एग्जांपल लो कि सपोज अभी पूर्विका को देखने कोई लड़के वाले आए, आप ऐसे लो, मैं ऐसे आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज हाँ अब आपके लिए वो, आपके वहीं पे किसी पड़ोस में अंकल आंटी ने बताया कि भी एक अच्छा लड़का है, कल वो देखने आ रहा है पूर्विका, आप वो आ गए। अब आपने पूर्विका को आदि कहा बेटा इनके पैर छुओ, वो उनको हाँ, जानती नहीं है, पहली बार जानती मिली नहीं। है, वो कैसे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, नेगेटिव हैं, पॉजिटिव हैं, क्या उनका ऑरा है, और आप उनके पैर छुआ रहे हो, उनसे कोई मतलब ही नहीं उसका। इससे भाई रिगार्ड ही तो देना है, नमस्कार राधे राधे राम राम जो भी बोलना है वो बोल दो ना, उसमें क्या दिक्कत है? बिल्कुल क्या जरूरी है कि भाई पैर छुके ही हमारी बेटी संस्कारी कहलाएगी? कहाँ सही लिखा हुआ बात। है ये? और वो भी पर अगर नोन लोग अननोन पर्सन के, जिसका कोई कुछ है ही नहीं, आपको ये भी नहीं पता कि उससे रिश्ता होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल। लोग पैर पड़े तो सर पे हाथ भी नहीं रखते, मुझे तो वो सबसे बड़ा अचंभा होता है कि भाई कोई तुम्हें इतना मान दे रहा है और तुम उस योग भी नहीं हो कि सर पे भी हाथ रख हाँ दो। बिल्कुल सही कह रहे हो। अरे मेरे मैंने यहाँ अपने, कोई नहीं रखता है। हमारे पंडित जी हैं, बता दो। देखिए एक्चुअल में कायदा क्या होता है कि अगर कोई आपको राम राम बोल रहा है तो आप उसको प्रॉपर रेस्पॉन्स राम राम से दो, राधे राधे बोल रहा है तो राधे राधे दो, या पैर छू रहा है तो एटलीस्ट आप उसको जो भी बोलना है, खुश रहो प्रसन्न रहो या जो भी बोलना है पर आप सुनकर चुप हो जाते हो, बिल्कुल मूक हो जाते हो। बिल्कुल। बिल्कुल। तो ये चीज गलत है। ये एक बार नीरज जी आ गए हैं, आपको प्रणाम बोल रहे हैं। जय जी माता नीरज दी जी। आचार्य जी, जय जय माता दी। माता दी जी, जय माता जी, क्या हाल है आपका नीरज जी? आपका आशीर्वाद है। वैसे जो आप बात कह रहे हो बिल्कुल ठीक है, किसी की इज्जत करनी है तो राम राम से भी कर सकते हैं, और जरूरी नहीं है कि ये पैर छूने से इज्जत दी जाती है, ली जाती है। ये सही बात है, मन से दिल से करनी चाहिए इज्जत देखिए एक किसी बात बताइए नीरज जी, आप अभी अनीश की वाइफ आपकी है ना, डेली आपने एक सिस्टम बना दिया कि भाई हमारे घर का उसूल है कि बेटा डेली तेरे को सुबह उठते हम दोनों के पैर छूने हैं। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन आपकी वो रिगार्ड ही नहीं करती, मन में आपको गालियां बक रही है और आपके पैर छू रही है, या उसने घूंघट कर रखा है, घूंघट में आपको हम्म, 4 बातें सुना रही है कि पापा जी आप ज्यादा मत बोला करो, बहुत हो गया है ना, और घूंघट कर रखा है, वो घूंघट किसी काम का है? कोई कोई फायदा मैं नहीं, तो कह वो रहा हूँ फिर सब संतोष, फिर दिखावा है। आराम से संतोष जी की तरह, माधुरी की तरह आपसे ऐसे बैठो ना, कोई जरूरत ही नहीं है, मैंने वो कहा, ज्यादा, लेकिन वो मैं तो रेस्पेक्ट कहता देनी हूँ है अगर कि पूरी। मैं तो सोचता हूँ कि
धरती माँ को छुओ, पैर छूने हैं तो धरती माँ को छू लो, वो ज्यादा सबसे अच्छा है। पहले वही करना चाहिए, सुबह उठते ही। वो तो करते ही हैं लोग हाँ, बाग, जो भी करते हैं एक मंत्र के साथ, लेकिन वो सबसे ज्यादा अच्छा है। है ना, आप हर किसी को, अपने बच्चों को या हम किसी के, भाई आप पता नहीं किसकी कैसी एनर्जी। और जब आप लक्ष्मी मान के ला रहे हो अपनी बहू को, तो फिर क्यों पैर छू? मुझे तो समझ में नहीं आता भाई, मेरे तो लॉजिक से बाहर की बात नहीं, बिल्कुल ठीक है, आपका लॉजिक बिल्कुल ठीक है ना। बिल्कुल परफेक्ट है, बट समाज में समझ आना चाहिए, बस ये सर बात है। समाज क्या है सर, समाज तो एक बात बताऊं, जब नीरज जी कोई कदम पहला उठाएंगे तो फिर दूसरा भी एक कदम उठाएगा कि यार जब उसने इतनी हिम्मत की तो मैं भी करता हूँ। पर हाँ हम जी। समाज क्या देखते हैं, पहले कोई दूसरा करे तो हम करें, नहीं नहीं, वो तो है, वो तो बिल्कुल ठीक है, है ना। तो करना पड़ेगा ये। आप कोई कदम उठाओगे तो फिर वो दूसरा भी। आज अगर हमारे परिवार का कोई एक बच्चा लव मैरिज कर लेता है, तो दूसरे में हिम्मत आई थी अब तो मैं भी कर लूंगा। उसको एक्सेप्ट कर लिया, मैं भी उसको एक्सेप्ट कर लिया, मुझे भी कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं किसी ने तो हिम्मत करी ना। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो वही पार्ट अपना है। चलिए, तबीयत ठीक है आपकी? बहुत बढ़िया, बहुत बहुत आपका आशीर्वाद है। बहुत ही बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। चलिए। जी, बात करिए। हेलो राधे राधे गुरु जी। राधे गुरुजी, ये राधे। पारस है, पारस। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे जी पारस जी, बोलिए, कुछ पूछना है? बस आप अपना आशीर्वाद दीजिए और आपकी ब्लेसिंग्स हमेशा बनी रहे, जो भी जिस फील्ड में काम करना है उसमें प्रोग्रेस ही मिलती रहे बस। चलो, मानते ही गॉड रहेगा ब्लेस यू। या दूसरा चेंज राधे राधे। बोलेगा? चलिए, गुरु आप कैसे हो? थैंक यू आप वेरी कैसे हैं मच। गुरु जी? मैं बढ़िया हूँ जी, फर्स्ट बढ़िया। आपसे बात करी तो और बढ़िया हो गया, फर्स्ट क्लास। भाई हम्म। पारस से बात करके तो वैसे ही सोना कुंदन बन जाता है, और क्या चाहिए बताओ। तो आज तो पारस से बात हो गई साक्षात। जी गुरु जी। चलो, थैंक यू वेरी मच। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी, राधे 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 राधे। राधे।